वर्साइल इज ए प्लेस वेयर लुई 14, लुई 15, लुई 16 जो रॉयल फैमिली रहती थी, बेहतरीन उनका पैलेस है। और उस पैलेस को अगर आप देखेंगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि हमारा लाल किला कुछ नहीं उसके सामने। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि देयर इज नो बाथरूम इन द पैलेस, क्योंकि वो बादशाह नहाता नहीं था। फ्रेंच रेवोल्यूशन आने से पहले की बात है। तो ये कहा जाता है कि वो पूरी लाइफ में 3 बार नहाया बादशाह लुई किंग। पहली बार जब वो पैदा हुआ, दूसरी बार जब उसकी शादी हुई, तीसरी बार जब उसका डेथ हो गया। तो वो लोग परफ्यूम यूज किया करते थे, इसीलिए फ्रेंच परफ्यूम फेमस है। फ्रांस में ज्यादातर लोग स्नान नहीं करते हैं सर्दी के मारे, डर के मारे। आजकल तो करते हैं क्योंकि आजकल हॉट वाटर अवेलेबल है। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन आने से पहले की बात है, 200-250 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। एनीवे फ्रेंड्स, हमारे रिसोर्स पर्सन हैज ज्वाइंड आसिम जफर साहब। तो स्क्रीन पे तो नजर आ रहे हैं, अभी उनका मुबारक चेहरा नजर नहीं आ रहा है। ओके, अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये नज़र आ गए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मैं डॉक्टर साहब ये हिस्टोरिक गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जी अच्छा जी। तो फ्रेंड्स, ये जफर साहब उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, स्वयं एंड मूक्स, जिस पर इन्होंने बेहतरीन लेक्चर दिया और आपको सारे डिटेल्स समझाए किस तरह से आप भी अगर स्वयं प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो बनाइए, जिसमें 15 लाख रुपए हैं। प्रोजेक्ट्स को अप्लाई कीजिए, जल्दी प्रोजेक्ट नहीं मिलता है, स्वयं वाला तो फौरन मिलेगा। तो ये सारे आइडियाज इन्होंने दिए आपको, इनके आइडियाज पे अमल कीजिए। यू कैन इम्प्लीमेंट दोज आइडियाज इन योर कॉलेज। आपका भी नाम होगा, आपके कॉलेज का नाम होगा, आपके नैक रैंकिंग में थोड़ा सा मटेरियल मिल जाएगा आपके कॉलेज वालों को। विद दीज फ्यू वर्ड्स फ्रेंड्स, आई नाउ हैंड ओवर द फ्लोर टू प्रोफेसर आसिम जफर साहब। Thank you, sir. Thank you very much. Assalamu alaikum participants and a very good morning to all of you. Am I audible, please? जी। यस सर। तो डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे कहूंगा कि जहां तक प्रोजेक्ट मिलने का ये है, यहाँ पर अभी बहुत लोगों की जरूरत है कोर्स डेवलप करने के लिए। तो आप अगर अप्लाई करेंगे, आपका कोर्स ठीक ठाक होगा तो 90% चांसेज है कि आपके प्रपोजल्स यहाँ पे अप्रूव हो जाएंगे। बिसाइड्स दैट जो है आप रीजनल लैंग्वेज में कर सकते हैं। अभी गवर्नमेंट जो है प्रमोट कर रही है रीजनल लैंग्वेज में कोर्स कंटेंट के डेवलपमेंट को। से फॉर एग्जांपल आप हिंदी में, बांग्ला में या उड़िया में, अगर इस तरह के रीजनल लैंग्वेज में आप करना चाहते हैं तो इसके लिए और भी चांसेस ज्यादा हैं कि आपके शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस 22 लैंग्वेजेस कॉन्स्टिट्यूशन में है जी, उनमें आप करेंगे तो उसमें और 99% चांसेस है मिलने के। बिल्कुल सर, बिल्कुल एग्रीड। ओके, मैं ये ऐड करना चाह रहा था सर के पास। तो ओके पार्टिसिपेंट्स, सो प्लीज अलाउ मी टू शेयर माय स्क्रीन एंड देन आई विल कंटिन्यू। मैंने एक बार वर्कशॉप किया था वहाँ पर सर, कोर्स क्वेश्चन है मेरा कंटेंट के लिए। जी बताइए। जो आपने अभी बोला कि एक ओरिजिनल लैंग्वेज में कर सकते हैं, तो जैसे मैं इंग्लिश की प्रोफेसर हूँ, तो अगर बच्चों को उनके मीडियम में जैसे पंजाबी में पढ़ा के इंग्लिश के स्लाइड्स यूज कीजिए और पंजाबी में समझाइए आप उनको, कोई इशू नहीं। ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, हम लोग सर बात कर रहे थे कल के व्हाट इज द फंडिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ मूक्स। यहाँ पे हमने अपनी बात खत्म की थी। तो हम लोग देखते हैं सर कि फंडिंग कैसे है, क्या है। उससे पहले वी विल डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ मूक्स कोर्सेज। तो नंबर 1 पे आप सब देखिए कि सबसे पहले सर क्या करना पड़ता है इसमें कि वी हैव टू अप्लाई एंड वी हैव टू मेक द कोर्स प्रपोजल and apply to the concerned national coordinator. Now you better understand what I mean by national coordinator, है ना। अगर आप टेक्निकल कोर्सेज डेवलप कर रहे हैं तो NPTEL पे अप्लाई करेंगे। ग्रेजुएशन लेवल के अगर कोर्सेज नॉन टेक्निकल कर रहे हैं तो CEC को अप्लाई करेंगे। मास्टर्स लेवल के नॉन टेक्निकल यानी MA, MSc या MCOM के कोर्सेज बना रहे हैं, देन यू विल हैव टू अप्लाई टू द UGC। दे आर द
national coordinator, which I have discussed with you basically. So first of all, you will have to make the proposal and you will have to submit it to the concerned national coordinator. And you will have to wait for the approval of your proposal. Once it is approved, then you will start the content development. जब आपका proposal approve हो जाता है, then you will start the content development. Content development में फिलहाल for the time being ये मान के चलिए कि say for the example you have to develop a 3 credit course. Say for the example 1 credit equals to 10 hours of teaching. So 3 credit means total 30 hours of lecture, 30 hours of teaching, I mean to say. Or UGC says that your lecture should not be 30 minutes long, more than 30 minutes long. तो आपका लेक्चर 28 मिनट का, 29 मिनट का, 30 मिनट का, 32 मिनट का, इसी आसपास का होना चाहिए, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए. It has been seen that the students lose their concentration in watching the longer duration video. So that's why it is advisable that the duration of your video lecture should not go beyond 30 minutes. So 30 minutes के अगर बनाने हैं और 30 hours का आपको total lecture बनाना है, so there will be 60 lectures of half an hour duration. Is it clear to all of you? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हम क्या करेंगे सर कि अब अपना रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे कंटेंट डेवलपमेंट का, एंड वी विल डिवाइड द होल टॉपिक ऑफ द सिलेबस इन सच ए वे दैट 1 लेक्चर इक्वल्स टू 30 मिनट्स. अब कभी कभी आप सर कह सकते हैं कि सर सारे लेक्चर तो 30 मिनट्स में कवर नहीं होते हैं, बहुत जगह ऐसा होता है कि इट रिक्वायर्स मोर देन 1 आवर टाइम. तो ठीक है, कीजिए आप. तो जैसे ही 30 आवर हो, स्टूडियो में आपके सामने घड़ी लगा हुआ होता है, वहां पर आप बोलिए कि ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल टेक रेस्ट फ्रॉम हियर, वी विल टेक ए ब्रेक एट दिस मोमेंट एंड नेक्स्ट डे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर. तो 30 मिनट्स का आपका वहां एडिटर क्या करेगा, ब्रेक करके वहां पर 30 मिनट्स का एक लेक्चर बना देगा और आप अपना कंटिन्यू रखिए, टॉपिक पढ़ाते रहिए आप. फिर 30 मिनट्स, अगला 30 मिनट्स हो जाए यानी 1 घंटा हो जाए, वहां पर फिर ये बात आपको बोल देना है. तो इस तरह से आप ब्रेक कर सकते हैं विदाउट डिसकंटिन्यूइंग योर लेक्चर. तो खैर, आई मीन टू से कि आपको कंटेंट डेवलपमेंट का काम करना है. दूसरा, जब तक आप कंटेंट डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं तो एक दिन में ये नहीं होता है. इट टेक्स अराउंड 1 month टाइम्स टू डेवलप. यू आर टू रिकॉर्ड 30 hours ऑफ लेक्चर. 1 महीना लगभग लगेगा आपको. इन द मीन टाइम यू विल हैव टू गेट कंसेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी फॉर द क्रेडिट ट्रांसफर, है ना. हमने कहा था कि क्रेडिट ट्रांसफर क्या होता है कि इफ ए स्टूडेंट ऑप्ट्स फॉर द स्वयं कोर्स and completes it successfully, then whatsoever grades or marks he or she has earned, that will be reflected in the grade sheet of the university. तो ये जो है ऐसे नहीं होगा. उसके लिए एक तरीका है कि आपके यूनिवर्सिटी को सबसे पहले तो यूजीसी रेगुलेशन 2021 है, उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. तो उनकी जो भी रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं आपके यूनिवर्सिटी की, मे बी एकेडमिक काउंसिल होती है या एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती हैं, इनसे आपको वहां पर पास कराना पड़ेगा कि हमारी यूनिवर्सिटी ने इस रेगुलेशन को अडॉप्ट किया है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू अलाउ आवर स्टूडेंट्स टू टेक स्वयं कोर्सेज, एंड व्हाटसोएवर क्रेडिट दे विल अर्न, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द ग्रेड शीट ऑफ द स्टूडेंट्स. दैट इज नोन एज द कंसेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. तो आपके यूनिवर्सिटी को ये काम करने में हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता लग सकता है, तो ये आप करवा लीजिए, ताकि आप जो कोर्स डेवलप कर रहे हैं उससे सिर्फ बाहर के बच्चे नहीं, आपके यूनिवर्सिटी के बच्चे, आपके क्लास के बच्चे भी उससे मुस्तफीज हो सके. ये इसका पर्पस है. तो तीसरा काम सर करना होगा कंसेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. इन द मीन टाइम आपका कोर्स अगर डेवलप हो गया तो सर इसमें क्या होता है कि यूजीसी अनाउंसेस स्वयं कोर्सेज ट्वाइस इन ए ईयर. पहला सेमेस्टर इनका चलता है जनवरी टू अप्रैल, 3 महीने का इफेक्टिव से होता है, तो जनवरी टू अप्रैल मान लीजिए, और दूसरा सेमेस्टर चलता है जुलाई टू अक्टूबर. एम आई क्लियर सर? 2 सेमेस्टर होते हैं इनके में, एक तो जनवरी टू अप्रैल, दूसरा होता है जुलाई टू अक्टूबर. क्लियर है सर ये बात? Yes, sir. Yes, sir. अब से फॉर एग्जांपल कि हम जनवरी की बात करते हैं अगर, या जुलाई की बात करते हैं, Yes, sir. जुलाई सेमेस्टर जो होता है जब वो शुरू होगा तो यूजीसी क्या करती है, इन द मंथ ऑफ मई सारे कोर्सेज को अनाउंस कर देती है. अभी मैंने आपको दिखाया था कल कि यूजीसी हैज अपलोडेड 1711 कोर्सेज फॉर जुलाई सेमेस्टर. तो ये उन्होंने मई के महीने में ही क्या कर दिया था, अनाउंस कर दिया था ऑल अक्रॉस इंडिया कि आप ये देख लीजिए, ये 1700 कोर्सेज हम लॉन्च कर रहे हैं. अब ये उनके वेबसाइट में होता है जहां पर ये ओपन फॉर एनरोलमेंट होता है. कल मैंने आपको स्वयं का दिखाया था वो कोर्स जहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं ना. तो ये मई में ही कोर्स पेज अपलोड कर देते हैं ताकि स्टूडेंट इसको देख सके और
if they wish they can join these courses. तो उसके लिए 2 महीने का टाइम होता है, मई और जून, इवन कि जुलाई में भी 15-21 जुलाई तक खुला हुआ होता है ये पोर्टल। तो 2 महीने पहले क्या करते हैं सर, कोर्सेज अपलोड कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोर्स अनाउंसमेंट। क्या बोलते हैं सर, चौथा नंबर पे देखिए लिखा हुआ कोर्स अनाउंसमेंट। यानी आपका कोर्स जो है, वेब जो आपका कोर्स पेज है, वो क्या कर दिया जाता है सर, अनाउंस कर दिया जाता है। कहां पे, स्वयं के प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट थिंग कि आपका कोर्स अनाउंसमेंट हो गया मई में, अभी कोर्स स्टार्ट होना है आपका जुलाई में, ठीक है ना। तो मई में कोर्स अनाउंस हो गया ताकि स्टूडेंट अगर देखता है तो आपके कोर्स पे एनरोल करता रहे, है ना। अब इन द मीन टाइम जो आपने कंटेंट डेवलप किया सर, वो अभी आपके लैपटॉप पे है या आपके किसी हार्ड ड्राइव पे है या कंप्यूटर पे है। अब इसको आपको अपलोड करना पड़ेगा स्वयं के डायरेक्टरी में, यानी इंटरनेट पे अपलोड करना पड़ेगा, है ना। तो जब आपका कंटेंट डेवलपमेंट हो जाए तो आप इसको क्या करेंगे सर, स्वयं के डायरेक्टरी में या स्वयं के प्लेटफॉर्म पे जो इंटरनेट है वहां पर अपना कंटेंट सब अपलोड कर देंगे। द मोमेंट यू विल अपलोड, इट विल नॉट बी विजिबल टू द स्टूडेंट। अभी स्टूडेंट को विजिबल नहीं होगा। जो शेड्यूल दिया हुआ है, जिस तरह से आपने शेड्यूल बताया होगा कि हमारा जो है 1 वीक का कंटेंट जब हमारा शुरू होगा तब आप स्टूडेंट को विजिबल करेंगे। तो एक ही वीक का कंटेंट उसको विजिबल होगा। जब दूसरा वीक शुरू होगा तो दूसरे वीक का कंटेंट होगा। तो जैसे भी आप इंस्ट्रक्शन देंगे, अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शन योर कंटेंट विल बी विजिबल टू द स्टूडेंट। रिपोजिटरी में रहने का मतलब है कि वो अब स्वयं के रिपोजिटरी में है, वहीं से वो कोर्सेज आपके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक स्टूडेंट को विजिबल होंगे। दैट इज स्टेज नंबर 4। उसके बाद है सर स्टेज नंबर 5। आपने आप देखा कि मई में जब आपने कोर्सेज अपलोड कर दिया, सॉरी मई में जब आपका कोर्स अनाउंस हो गया तो स्टूडेंट क्या करते हैं, ज्वाइन करना शुरू करते हैं आपके कोर्सेज को। कल मैंने आपको दिखाया था ज्वाइन बटन, दोबारा से अभी मैं विजिट करूंगा, दिखा दूंगा। तो एक ज्वाइन बटन है, उसको इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो योर स्टूडेंट विल ज्वाइन दीज कोर्सेज एंड वंस द कोर्स डिलीवरी और कोर्स स्टार्ट डेट approaches, the course will be started. Course will be started means उस बच्चे को उस वीक का जो 5 लेक्चर हैं या 6 लेक्चर जो भी आपने बनाया उस वीक के लिए, वो लेक्चर्स उनको विजिबल हो जाएंगे। Now the student can go through these video lectures according to their convenience or as per their convenience. उनको रात में फ्री है रात में देखेंगे, दिन में फ्री है दिन में देखेंगे। So whenever they are free, they can go through your content over that. And at the end of every week, there will be a weekly test. अच्छा, while the students are going through your video lecture, it may happen that the student may have some queries. So there is a provision in the form of discussion forum that the student can raise their query over there, and being the teacher you will answer or you will address the queries of the student. So that is known as student activity and interaction with the student through discussion forum and chat. So there are several mechanisms. Discussion forum is there, chat is there, and once in a week the teacher is online as well, live as well, so that the student, if they have any problem regarding the week's video, then they can ask the question live, and the student the teacher is present over there live for 1 hour or so to address the queries of the student. So that is known as student activity and interaction with the student through forum, chat, or live sessions, whatsoever it may be. At the end of the course, that is after the expiry of 12-week course or 15-week course, whatsoever the duration of the course is there, proctored examination is conducted at a designated examination center. I have already told you that the students who are interested in getting the certificate, they will have to register for the examination, and in this case on 24th of October, they will have to appear on the designated center and they will give the examination. If the student secures 40% marks separately in both components, weekly test as well as proctored examination or final examination, they are declared pass and they are issued a certificate from UGC. So that is known as certification. Once the certificate is received, the student may go to the controller office of their university. They will produce the certificate, and if their university has implemented credit transfer, step number 3 देखिएगा sir, step number 3, if their university has implemented the credit transfer scheme in their university, then the grades earned by the student as a result of step number 7 will be reflected on the grade sheet of the student. That is known as credit transfer from the institute, and that will also be accumulated in the ABC, Academic Bank of Credit of the student. So this is the whole life cycle of MOOCs course. And at the end of the semester,
your course is complete, and again you will be given 1.5 lakhs for running this course. This is additional amount which you have been paid for the development. So for the development you are being paid 15.5 lakhs, and for running the course के means आपने बच्चों के क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, कुछ लाइव सेशंस आपने किया है और कुछ इंटरेक्शन किया है स्टूडेंट के साथ, उसके लिए फिर से सरकार आपको 1.5 लाख रुपए देती है अलग से, apart from that. So you will get all these remunerations and your course is closed. If the performance of your course is good or has been good, there are certain criteria that if more than 1,000 students have enrolled in your course, and say for the example 10% of that, yani 100 students have enrolled for the examination, and out of these 10% have passed the examination, then your course will be rerun in the next semester. Next semester means not in the consecutive semester, but if your course has run in the July 25, then it will again rerun if it meets the criteria in July 26 semester. So that is the whole life cycle of MOOCs courses. Is it clear to all of you, sir? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं हो तो हम आगे बढ़ें. Yes, sir. Yes, sir. ठीक. Yes, sir. एक बार सर हम विजिट कर लेते हैं थोड़ा सा स्वयं के साइट को, जस्ट टू मेक द थिंग्स क्लियर टू यू. तो स्वयं कैसे जाना है सर? गूगल पे आपने स्वयं लिखा, स्वयं सेंट्रल पे गए, ये स्वयं का वेब पेज साइट है. आप यहाँ पे जाएंगे सर ऑल कोर्सेज पे, आपने ऑल कोर्सेज को सर क्लिक किया. अब ऑल में बहुत ज्यादा है सर, हम INI के कोर्सेज देख लेते हैं, है ना. INI MU के कोर्सेज हैं, BHU के कोर्सेज हैं. अब से फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें से किसी एक कोर्स को देख लेता हूँ, बिजनेस टूरिज्म. से फॉर एग्जाम्पल आई एम सीइंग दिस बिजनेस टूरिज्म. तो आप देखिए ये बिजनेस टूरिज्म का कोर्स है सर, है ना. अब तक 712 बच्चे इसमें इनरोल हो चुके हैं. एग्जामिनेशन के लिए अभी तक 13 बच्चों ने इनरोल किया है, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग द सर्टिफिकेट. ठीक है सर. ये ज्वाइन बटन है सर, आप तो इनको देख लीजिए पहले. अबाउट द कोर्स यहाँ पढ़ेगा स्टूडेंट के द मेन नेम ऑफ दिस कोर्स, इसमें क्या करेंगे मैडम, क्या क्या चीजें जो है इसमें बताना चाहती हैं, नहीं बताना चाहती हैं, और आप समझना चाहते हैं तो इनका इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लीजिए छोटा सा. ये छोटा सा वीडियो है, ये आप वीडियो भी देख लीजिए इसमें से. यू वांट द टीचर इज इंटेंडेड टू teach during this course or during this period. Right. So I mean to say you can go through these things, and if the student finds that it is interested or that is useful for them, then by just simply clicking this join button, the student can join this course. जैसे ही ज्वाइन करेगा उस बच्चे का नाम, ये कॉलेज नेम पूछता है, या आप भी ज्वाइन करेंगे, आप अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर वगैरह जो भी हो आप अपना प्रोवाइड कर दीजिए, एंड यू विल बी रजिस्टर्ड इन दिस कोर्स, एंड फॉर दैट यू विल हैव टू पे नो फीस. पढ़ने के लिए कोई फीस देने की जरूरत नहीं है. इवन यू कैन टेक द वीकली टेस्ट, इसके लिए भी कुछ नहीं है. हाँ, if you are interested in getting the certification, then आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एग्जाम रजिस्ट्रेशन डेट है by 15th of August. The student will have to register themselves if he is interested in getting the certificate. तो 15 अगस्त तक उसको सर फीस देना पड़ेगा 1000 रुपये, और अपने को रजिस्टर कर ले. और 24 अक्टूबर को वो सारे बच्चे जिन लोगों ने एग्जाम के लिए रजिस्टर किया है उनको हॉल टिकट आ जाएगा, उस पर लिखा हुआ होगा कि इनका सेंटर कहाँ है, किस वक्त में होना है, फर्स्ट सेशन में होना है या सेकंड सेशन में होना है. अकॉर्डिंगली दे कैन अपीयर ऑन द डेजिग्नेटेड सेंटर. इसी को सर हम लोग कोर्स पेज कहते हैं. ये जो आप अनाउंसमेंट देख रहे हैं ये कोर्स पेज है सर. ये 2 महीना पहले यानी जुलाई से कोर्स अगर शुरू हो रहा था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सर स्टार्ट डेट 21st of July. माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? जरा सर बताएंगे सर, स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Screen is visible. Yes, sir. हाँ ठीक. Yes, sir. Yes, sir. तो आप देखिए सर कि कोर्स स्टार्ट कब से हो रहा है, 21st of July से. लेकिन मैंने आपसे कहा कि ये मई के महीने में ही ये कोर्स पेज यहाँ पर अपलोड कर दिया जाता है. इसको अनाउंसमेंट कहते हैं. कोर्स हैज बीन अनाउंस्ड सो दैट द स्टूडेंट कैन गो थ्रू these pages, and if they find relevant to them they can simply join this course. Clear है सर? यहाँ तक किसी के मन में कोई सवाल हो, कुछ बात हो तो बताइए, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड. ठीक है सर? Yes, sir. एक हमने कल सर आपको बताया था, आपके मन में आता है कि सर ये ठीक है आपने बता दिया, अब हमको प्रपोजल कहाँ देना है, कैसे बनाना है प्रपोजल वगैरह, तो या प्रपोजल कैसे सबमिट करना है. तो हमने आपको सर कल एक साइट बताया था, कुछ नहीं याद रखने की जरूरत नहीं, सब गूगल में लिखा हुआ सर. स्वयं EOI लिखेंगे सर, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, स्वयं EOI. तो देखिए सर स्वयं EOI अगर आप लिखेंगे तो देखिए आ जाएगा प्रपोजल फॉर कोर्स डेवलपमेंट.
देख पा रहे हैं सर, ये प्रपोजल फॉर कोर्स डेवलपमेंट पहला ही है। Yes, sir. इसको आप क्लिक करेंगे। मैं आपसे अब ये बताना चाह रहा हूं कि दोज हु आर इंटरेस्टेड इन सबमिटिंग ए प्रपोजल फॉर द मूक्स डेवलपमेंट या स्वयं कोर्स डेवलपमेंट के लिए अगर आप प्रपोजल डालना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। जाहिर सी बात है कि 15 लाख कभी मिलेंगे जब हम कोर्स का प्रपोजल डालेंगे, कोर्स को डेवलप करेंगे, कोर्स को रन करेंगे, है ना, देन ओनली। तो हम उस प्रपोजल के अब शुरुआत में है कि कैसे आप प्रपोजल और कहां से प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए सर, ये EOI जो मैंने बताया था, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं इसको, है ना, यहाँ पर आ गया आप। अब आप देखिएगा सर लिखा हुआ इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले देखिए स्वयं के बारे में थोड़ा लिखा हुआ है, स्वयं क्या होता है, स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग इन माइंड्स लिखा हुआ, इसका जो सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है, ये हमने आपसे बात कर लिया था। अब देखिए सर इसमें क्या है, मोर देन 14,000 कोर्सेज हैव बीन ऑफर्ड थ्रू स्वयं प्लेटफॉर्म। देखिए 14,000 से ज्यादा कोर्सेज अब तक स्वयं प्लेटफॉर्म में किए जा चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ एनरोलमेंट कितने लोगों ने किया, 4.8 करोड़ स्टूडेंट्स ने अब तक इससे फायदा उठाया है, इस कोर्स में इनरोल्ड हुए हैं इन कोर्सेज में। और लगभग 40 लाख बच्चों ने सर्टिफिकेशन किया। कल हमने आपको दिखाया था स्वयं सर्टिफिकेट्स हैज बीन इशूड, तो इन बच्चों का क्रेडिट ट्रांसफर हुआ इतने बच्चों का, है ना। ये सारी बातें सर यहाँ लिखी हुई हैं। और भी देख लीजिए सर लिखा हुआ है, जितने भी कोर्सेज हैं दे आर फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड एंड एलिजिबल फॉर क्रेडिट ट्रांसफर के लिए सब एलिजिबल होते हैं सर। यहाँ पर जो कोर्सेज लॉन्च होते हैं स्वयं में, दे आर फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC एंड एलिजिबल फॉर क्रेडिट ट्रांसफर, यानी लड़का इसको करेगा और आपकी यूनिवर्सिटी ने क्रेडिट ट्रांसफर को इंप्लीमेंट कर लिया है, जो कि करना है सभी लोगों को। तो आप देखेंगे कि एज पर कौन सा उसको रेगुलेशन बोलते हैं, मैंने आपको बताया था आपको सर, स्वयं रेगुलेशन या UGC क्रेडिट ट्रांसफर, है ना, रेगुलेशन 2020, सिंपली वी कॉल इट स्वयं रेगुलेशन 2021। तो इस रेगुलेशन को आपको अडॉप्ट करना है सभी यूनिवर्सिटीज को। और ये रेगुलेशन क्या करती है सर, दीज रेगुलेशन नाउ facilitate an institution to allow up to 40% of the total course credit, है ना, to the student। देख पा रहे हैं सर, ये 40% तक क्रेडिट जो है स्टूडेंट कहां से कर सकता है, एक प्रोग्राम का स्वयं प्लेटफॉर्म से कर सकता है। लर्निंग, है ना, कोर्सेज थ्रू ऑफर थ्रू स्वयं प्लेटफॉर्म। तो ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई, आप इसको देखिएगा सर जब भी थोड़ा सा टाइम मिलेगा, यू कैन गो थ्रू इट। स्कोप ऑफ वर्क हमने आपसे डिस्कस कर लिया था। स्कोप ऑफ वर्क का मतलब आपको करना क्या है, हमने बताया था देयर आर 4 क्वाड्रेंट। समझने के लिए समझिए, 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था कि वीडियो होना चाहिए, यही बात की थी कल सर हमने आपसे, वीडियो होना चाहिए सर, ऐसा बोला था। यस सर। तो वीडियो लेक्चर पहला क्वाड्रेंट हो गया, यानी पहला कंपोनेंट होना, जिसमें 4 हिस्से होते हैं। जब भी डेवलप करेंगे तो आपको जो वीडियो डेवलप करके देना पड़ेगा पहला। दूसरा क्या देना पड़ेगा सर, ई टेक्स्ट। ई टेक्स्ट को हमने बताया था कि ई टेक्स्ट क्या होता है, जो भी आप पढ़ा है ना, उससे रिलेटेड जो नोट्स हैं, है ना, उसको प्रिंटेड फॉर्म में, यानी टाइप रिटन फॉर्म में होना चाहिए, आइदर PDF फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो, व्हिच कैन बी डाउनलोडेड एंड प्रिंटेड। तो ई टेक्स्ट भी देना पड़ेगा, जिसको बच्चे क्या करते हैं, आपका वीडियो देखने के साथ साथ एज ए रेफरेंस मटेरियल, एज ए क्लास नोट्स उसको यूज कर सकते हैं। तो दूसरा कंपोनेंट हो गया ई टेक्स्ट। एम आई क्लियर सर? इसमें किसी को डाउट है तो पूछिएगा सर, है ना? क्लियर है सर। हाँ ठीक है। तो दूसरा कंपोनेंट हो गया ई टेक्स्ट। तीसरा कंपोनेंट हमने बताया था आपको क्वेश्चंस भी देने पड़ेंगे सर। हमने आपको बताया कि हर वीक के एंड में वीकली टेस्ट होता है, तो वो क्वेश्चंस आप बनाएंगे, बिकॉज यू आर द कोर्स इंस्ट्रक्टर, यू आर द टीचर, यू हैव डिलीवर्ड द लेक्चर फॉर द होल वीक। तो आप उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बना के देंगे। तो हर वीक के लिए आप क्वेश्चन देंगे, यानी 12 वीक का आपको क्वेश्चन देना पड़ेगा फॉर कंडक्टिंग द वीकली टेस्ट, एज वेल एज यू विल हैव टू गिव क्वेश्चंस फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन, दैट इज प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ये आपको देना पड़ेगा। तो तीसरा कंपोनेंट सर जो आपको देने पड़ेंगे वो है सेल्फ असेसमेंट, माने क्वेश्चंस देने पड़ेंगे, है ना, क्वेश्चंस आपको बना करके देने पड़ेंगे। और चौथा कंपोनेंट अपने आप है, जिसको हम लोग डिस्कशन फोरम करते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये जो प्लेटफॉर्म है स्वयं का, वो ऑलरेडी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, डिस्कशन फोरम, चैट, इसकी फैसिलिटी रहती है। एंड यूजिंग दीज फैसिलिटी यू कैन इंटरेक्ट और द स्टूडेंट कैन इंटरेक्ट विद यू टू गेट देयर क्वेरीज एड्रेस्ड। ये 4 कंपोनेंट है सर, ठीक है। यही स्कोप ऑफ द वर्क है इस प्रोजेक्ट में, बस इतना ही काम आपको करना है, ठीक है सर? ओके सर। अच्छा, यहाँ पर चीजें लिखी हुई सर, पढ़ लीजिएगा। सिमिलर टू क्लासरूम, इसमें क्या होते हैं ये हमने आपको बताया कि आपका जो है एक वीडियो लेक्चर 25 से 30 मिनट से ज्यादा क्या नहीं होना चाहिए, बता रहे थे ना, अभी बता दिया आपको मैंने, है ना। तो इस और ये तो आगे भी बता रहे हैं सर कि अगर 25 से 30 मिनट का वीडियो तो 10-10 मिनट का कर लीजिए, उसको 3 हिस्सों में बांट लीजिए तो और अच्छा है। लेकिन देयर इज ए कॉम्प्रोमाइज बिटवीन ऑल दिस थिंग्स, तो आप बेटर है कि आप गो फॉर 30 मिनट्स वीडियो, है ना। 10-10 मिनट का वीडियो बहुत छोटा हो जाता है, लेकिन अगर आप छोटा वीडियो बनाएंगे 10 मिनट 15 मिनट का तो वो और अच्छा माना जाता है। लेकिन आप इट इज एडवाइजेबल टू गो फॉर 25 to 30 मिनट्स लॉन्ग, अदरवाइज 10-15 मिनट में कोई टॉपिक कवर हो नहीं पाता है, तो आप इसमें ऐसा कर सकते हैं। ये सब बातें सर यहाँ लिखी हुई है, देख लीजिएगा।
Now come to the third part, which is eligibility. I am not wasting my time in reading all these things, ताकि आप ये already site मैंने आपको बता दिया है. Whenever you do have the, please go through all these instructions. Important part I am explaining over here so that the things become clear to you. Eligibility. Who are the eligible, sir? देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट मस्ट बी ए फैकल्टी मेंबर इन ए ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए. ही मस्ट और सी मस्ट हैव a PhD degree and minimum of 5 years of teaching experience होना चाहिए. That's all. 3 बातें होना चाहिए. एक तो किसी भी recognized college या daily recognized college का faculty member होना चाहिए. Number 2, he or she must have a PhD degree. और तीसरा है कि minimum 5 साल का उनका teaching experience होना चाहिए. ठीक है सर? सर आगे इन्वायरमेंटल स्टडीज के हवाले से कुछ बोल रहे हैं. ये गलत लिख दिया सर. वो गलत है. वो किसी भी जिस भी डिसिप्लिन में आप काम करना चाहते हैं उस डिसिप्लिन, है ना? ठीक है सर. मिनिमम हम लोग अभी एलिजिबल नहीं है सर. अभी हम लोग को 5 साल नहीं हुआ है. 5 years सर उसमें. ठीक है, मैं बता देता हूँ. अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर ये बड़ा अच्छा प्रपोजल है, हम कर सकते हैं, और आई एम इंटरेस्टेड, दो आई हैव नॉट कंप्लीटेड 5 years ग्रेजुएशन से कर सकते हैं डॉक्टर सर. सर जितनी बातें आप बता रहे हैं, मैं तकरीबन 5-6 साल पहले मैंने वहाँ काम किया है एज ए वर्कशॉप, मतलब 15 डेज या 1 मंथ इस टाइप से 15 डेज करके मैंने यही काम किया हुआ है वहाँ पर. लेकिन आप जो बता रहे हैं तो ये खुद से अपलोड करना है, लेकिन हमने वहीं बैठ करके वहाँ काम किया हुआ, सेम ऐसे कंटेंट बनाना और अपलोड करना. बहुत अच्छा किया था आपने, वहां भी जाके कर सकते हैं. लेकिन आप अब अपने वर्क प्लेस पे रहते हुए ये काम कर सकते हैं. अब आपको जाने की जरूरत नहीं है ना. विद द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी ये सब चीजें आ गई हैं. मैं ये कह रहा था कि जिनके 5 साल नहीं हुए और उनको भी लगता है कि हम ये प्रपोजल सब करना चाहते हैं, तो आप किसी सीनियर टीचर को, अपने यहाँ किसी सीनियर टीचर को क्या बना लीजिए, PI बना लीजिए, और आप वो PI बन जाइए. इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? आप PI साहब को आप नाश्ता पानी करवाते रहिएगा, उनसे बोल दीजिएगा सर सब काम हम करेंगे, आपको घबराना नहीं है, और बाकी हो जाएगा. दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ डूइंग द थिंग. कर सकते हैं सर. ठीक है सर? क्लियर है सर ये बात? जी सर, जी बिल्कुल. किसी सीनियर को बना सकते हैं उनसे. हाँ, आप PI सीनियर को बना सकते हैं और आपको PI बन जाइए, है ना? सब काम आप कीजिए और वो रहेंगे, उनका नाम रहेगा, तो प्रोजेक्ट आपको अप्रूव हो जाएगा. नो इशू. जी सर. अब आप आइए सर गाइडलाइंस में, है ना, कि क्या गाइडलाइंस है. हमने आपसे बताया था कि स्वयं रेगुलेशन, यही कहते हैं ना, UGC स्वयं रेगुलेशन 2021 को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपकी यूनिवर्सिटी को यानी आपके कॉलेज को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा. क्या है रेगुलेशन? यहाँ पर नहीं मिल रहा है, चलिए हम आपको दिखा देते हैं अभी. फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के गाइडलाइंस हैं 2024. अच्छा, पता नहीं इन्होंने क्यों नहीं भी अपलोड किया है ये सारी चीजें, ये मैं आपको दिखा दूंगा. और फाइनेंशियल नॉर्म्स था, ये तो कर दिया था. अच्छा, ये तो कल तो दिख रहा था. अच्छा, किसी वजह से हो सकता है अभी इनके वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम होगी तो दिख नहीं रहा. ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं. अभी मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ ये सारी चीज. उसके बाद सर स्वयं मूक्स स्ट्रक्चर है ना. तो स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, जो अभी स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया कि आपको क्या करना है सर, कि सबसे पहले जो स्वयं जब आप करते हैं, जब प्रपोजल आप देते हैं या कोर्स पेज जाएंगे, तो सबसे पहले ये बनाना पड़ेगा आपको. ये जो 2 to 3 मिनट्स या 4 to 5 मिनट्स का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है. क्या बनाना पड़ेगा सर? एक इंट्रोडक्टरी वीडियो, जिसमें आप जो कोर्स ऑफर करना चाहते हैं उसके बारे में आप पूरी बात बताएंगे कि आप इसमें क्या क्या पढ़ाना चाहते हैं, किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है, कौन लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं. इसको कहते हैं कोर्स इंट्रोडक्टरी वीडियो. ठीक है सर? ये एक क्वेरी है यहाँ पे. बोलिए. जब हम डिसाइड करते हैं कि हम इस पे वीडियो बनाएंगे, ये टॉपिक होगा हमारे कोर्स कंटेंट का, तो क्या UGC उसमें गाइडलाइन देती है जहां हम टीचर खुद से बताते हैं कि इस टॉपिक पे होना चाहिए जो हम करेंगे? दोनों बातें हैं. UGC भी गाइडलाइन देती है. अभी मैं जस्ट आ रहा हूँ, 2 मिनट के बाद वहीं पहुंच रहा था. तो UGC की भी गाइडलाइंस है, और अगर गाइडलाइन नहीं भी है और आप चाहते हैं कि नहीं ये बड़ा डिमांडिंग कोर्स है, अच्छा कोर्स है, तो आप खुद से भी प्रपोज कर सकते हैं. ठीक है? आई एम कमिंग टू दैट. तो ये तो सर देखिए यहाँ पर स्कोप ऑफ वर्क है. चलिए स्कोप ऑफ वर्क हम लोग अभी आपको दिखाते हैं कि बाद में भी कि क्या क्या करना होता है यहाँ पर. तो उसके बाद सर आइए ग्रांट एलोकेशन. ये ग्रांट एलोकेशन वगैरह कैसे मिलता है, नहीं मिलता है. देखिए सर, ये लिखा हुआ है, देखिए कोर्स डेवलपमेंट के लिए 12 लाख, फिर दूसरे काम के लिए 13.5 लाख रुपए दिख रहे हैं सर यहाँ पर. यस सर. हाँ, तो हमने अपने तरफ से कुछ भी नहीं कहा है, ये सब सारे के. अच्छा, ये जो 13.5 लाख है सर, ये 4 क्रेडिट कोर्स के लिए है, है ना. अब अगर 3 का करेंगे तो उसी हिसाब से आपको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, है ना. 2 क्रेडिट का बना रहे हैं तो ठीक इसका आधा हो जाएगा, है ना. 3 क्रेडिट का बना रहे हैं तो 10,000
10 लाख 12,000 हो जाएगा, एंड सो एंड सो। तो ये खैर ये फाइनेंशियल नॉर्म्स हैं। आगे चलिए, तो हम लोग आपको क्या दिखा रहे थे, सॉरी, अरे कहाँ चला गया। उसके बाद सर आइए, ये सब होने के बाद अब हम आएंगे फाइनल सबमिशन ऑफ द प्रपोजल। तो जैसे ही सबमिशन ऑफ द प्रपोजल पे हम गए, तो देखिएगा सर, सबसे पहले आपसे ये पूछिएगा कि किस लेवल का कोर्स बनाना चाहते हैं, यानी यूजी लेवल का कोर्स है, ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है, या पोस्ट ग्रेजुएशन एमए वगैरह के लिए कोर्स है। तो से फॉर एग्जांपल हमने यूजी लेवल इसमें सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए सर, ये यहाँ पर बहुत सारे कोर्स कभी आते हैं, है ना, कौन कौन से कोर्स हैं, अभी इस वक्त दिख नहीं रहा है मेरे ख्याल से, इनके कुछ वेबसाइट में प्रॉब्लम है कुछ है। तो यहाँ पर कोर्सेज की एक लिस्ट आ जाती है यहाँ पर, तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर इसमें ये लिस्ट नहीं है, यही आप कह रहे थे, यूजीसी कभी कभी सजेस्ट करती है लिस्ट ऑफ द कोर्सेज इन विच द कोर्स हैज टू बी डेवलप, और नहीं भी तो इसके अलावा भी आप डेवलप कर सकते हैं। तो खैर यहाँ से आने के बाद इफ यू आर एलिजिबल, देखिए सर यहाँ इफ यू आर एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड टू ऑफर स्वयं प्लेसमेंट यू मे प्लीज प्रोसीड टू सबमिट द प्रपोजल। तो यहाँ पर एक प्रपोजल सबमिशन का बटन आता था, हमको लगता है कि इनके वेबसाइट वगैरह में कुछ काम हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर था सबमिट द प्रपोजल, क्या था सर, यहाँ पर एक बटन है क्या, सबमिट द प्रपोजल, है ना। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके डिटेल्स वगैरह मांगेंगे और आप अपने प्रपोजल को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है सर, इसी वेबसाइट के थ्रू आपको प्रपोजल क्या करना है, सबमिट करना है। क्लियर है सर? यस सर। जी सर, जी सर। यस सर। इनके वेबसाइट वगैरह में लगता है कुछ काम हो रहा है, तो अभी बहुत सारी चीजें इस पे दिख नहीं रही। ठीक है, सर तो ये तो दोबारा कोर्स रन होता है तो उस पे भी कुछ मिलता है या वैसे ही है? नहीं सर, दोबारा जब आपका कोर्स रन होगा तो सिर्फ डेवलपमेंट वाला कंटेंट कंपोनेंट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि डेवलपमेंट का पैसा तो आपको मिल चुका ना, आपको सिर्फ रन करने का मिलेगा, यानी 1.5 लाख रुपया आपको रन करने का मिलेगा सर सेमेस्टर में। ठीक है सर, एक बोलिए बोलिए मैम, क्वेश्चन बोलिए। हाँ, जो अमाउंट देते हैं वो कब तक इशू करते हैं, प्रपोजल सबमिशन के बाद? प्रपोजल सबमिशन के बाद क्या, आवाज नहीं आ रही सर? प्रपोजल सबमिशन के बाद जो हमें ग्रांट मिलता है वो कब तक इशू हो जाता है? मैं बता रहा हूँ मैम, बस आ रहा हूँ, उसी पे आता हूँ, अभी स्टेप बाय स्टेप मैं उस पे आता हूँ, आ रहा हूँ मैं उसको, जस्ट टाइम कमिंग। अच्छा, आप उसको लिख के रखिएगा मैम, क्लियर हो जाएगा आपका डाउट, अभी मैं आ रहा हूँ। अच्छा, आप देखिए सर कि से फॉर एग्जांपल यू हैव डिसाइडेड दैट आई हैव टू डेवलप ए कोर्स, तो आपको कैसे प्रोसीड करना चाहिए, कुछ स्टेप्स हमने यहाँ पर लिखे हैं। तो सबसे पहले बैकग्राउंड हम डिस्कस करेंगे, बैकग्राउंड का क्या मतलब है, फिर डिसीजन लेना है, सेल्फ डिसीजन ऑन द कोर्स कोऑर्डिनेटर, उसके बाद क्या होमवर्क हमको करना है बिफोर कंटेंट क्रिएशन, फिर कंटेंट क्रिएशन कैसे हम करेंगे, और कंटेंट डिलीवरी एंड इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट कैसे करेंगे नहीं करेंगे, ये 4-5 स्टेप्स हैं। एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं, तो आपके जितने भी क्वेरीज हैं उसका जवाब अभी मिल जाएगा। तो सबसे पहले सर मैं आता हूँ बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड का मतलब है सर कि देखिए क्या करना चाहिए आपको, जैसे ही अभी आप सोचते हैं कि कोर्स हमें डेवलप करना है, तो उसके लिए जैसे कि ये अभी हम कोशिश यही कर रहे हैं, द यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट में इनकरेज फैकल्टी मेंबर ऑफ देयर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट टू डेवलप क्वालिटी मूक्स कोर्सेज फॉर स्वयं प्लेटफॉर्म। तो ये काम आपके यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल को या यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को, डीन को करना चाहिए था कि वो अपने फैकल्टी मेंबर्स के मीटिंग बुलाते और उनसे कहते कि भाई देखिए सरकार का या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक स्कीम है, इसमें आपको यू शुड कम फॉरवर्ड एंड डेवलप ऑनलाइन कोर्सेज, इसमें आपका भी फायदा, कॉलेज का भी फायदा है और स्टूडेंट्स का भी फायदा है ना। तो इन सब चीजों को डिस्कस करना चाहिए था, और जो अच्छे टीचर हैं, दोस्त हु कम फॉरवर्ड फॉर डेवलप दिस कोर्स, उनको इनकरेज करना चाहिए था। तो ये खैर अब हमारी यूनिवर्सिटी करती है ऐसा, और आपके यूनिवर्सिटी को भी करना चाहिए, और नहीं भी करती है तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम आपको इनकरेज कर रहे हैं फैकल्टी मेंबर्स को। इसीलिए आप में बहुत सारी जिज्ञासाएं आ रही हैं कि सर हम करना चाहते हैं, हम अभी एलिजिबल नहीं है तो कैसे करें, एंड सो। तो पहला काम तो ये है सर बैकग्राउंड में। दूसरी बात सर, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट ए 4 क्रेडिट मूक्स कोर्स 13.5, ये भी बताना चाहिए आपके टीचर्स को कि सर ठीक है हमें यश प्राप्ति होगा, बहुत से लोगों को फायदा हो जाएगा, हमारे कॉलेज का नाम भी आ जाएगा, हमारा नाम नेट में लोग जानने लगे, लेकिन कुछ फाइनेंशियल फायदा भी है या नहीं है, अल्टीमेटली हम लोग सब देखते हैं कि थोड़ा सा क्या है। तो ठीक है, नहीं उनको बताइए कि एक डिसेंट अमाउंट आपको इस काम के लिए एज ए रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, एज ए रिकॉग्निशन दिया जाएगा, दैट इज 13.5 लाख रुपीज टू डेवलप एज वेल एज 1.5 लाख रुपीज टू रन द कोर्स इन सेमेस्टर। तो ये भी आपको बताना चाहिए। उसके बाद सर सब कुछ जानने के बाद ऑलवेज डिस्कस द एलिजिबिलिटी विद देम, है ना। एलिजिबिलिटी उनसे आप डिस्कस करिए सर कि कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन एलिजिबल नहीं है। ऐसा नहीं कि सब काम कर लिया, पता चला कि हम एलिजिबल नहीं है अभी अप्लाई करने के लिए। तो एलिजिबिलिटी जो आपको बताया मैंने वो दिया हुआ था। एलिजिबिलिटी मैंने क्या बताया सर कि मस्ट बी ए फैकल्टी मेंबर ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी एंड शुड हैव ए पीएचडी डिग्री विथ मिनिमम 5 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। अच्छा चलिए, बैकग्राउंड अगर हो गया तो नाउ कम टू द सेल्फ डिसीजन। तो सेल्फ डिसीजन में क्या करना है इसमें
तो माइंडसेट बिफोर टेकिंग द डिसीजन। तो सबसे पहले सर चेक कर लीजिए कि हमारा एलिजिबिलिटी है या नहीं, और अगर एलिजिबल हम नहीं है, से फॉर एग्जांपल कि हमारा 4 साल हुआ है, हम स्टिल आई एम इंटरेस्टेड इन गोइंग फॉर दिस प्रोजेक्ट, देन यू शुड टॉक टू ए सीनियर फैकल्टी मेंबर ऑफ योर डिपार्टमेंट एंड टेक हिज और हर कंसेंट दैट ही विल बी द पीआई एंड यू विल वर्क एज ए को-पीआई। आप उनको इंश्योर करिए कि सर आपको कुछ नहीं करना, सारा काम हम कर देंगे, आपका नाम रहना चाहिए ताकि प्रपोजल ऐसा हमारा एक्सेप्ट हो जाए। बाकी समझौता आप और वो समझे कि कैसे करना है। एक्चुअली सर, सर ये जो 5 इयर्स कर सकते हैं। हेलो, ये जो 5 इयर्स, हाँ बोलिए। हाँ, ये जो 5 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है ना सर, वो क्या, जैसे मैं एडेड कॉलेज में अभी मुझे 1 साल हुआ है, तो और उससे पहले मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो वाला एक्सपीरियंस काउंट होगा? माना जाएगा सर, माना जाएगा, टोटल एक्सपीरियंस हो गया। अच्छा, और इसमें क्या जरूरी है कि पीजी टीचिंग एक्सपीरियंस ही होना चाहिए? नहीं सर, पीजी टीचिंग गलत है, पीजी टीचिंग कोई भी कंसर्न टीचिंग होगा, ठीक है सर। अच्छा ठीक। एक बात आपको रिकॉर्ड बता देता हूं कि इन सब चीजों में यूजीसी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। अगर किसी का 4.5 ईयर भी हो रहा तो उसको 4 साल 5 साल मान लेती है, ठीक है। ठीक। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपका प्रपोजल बहुत अच्छा होना चाहिए, डिमांडिंग होना चाहिए। नेक्स्ट सर, कोई और सवाल पूछेंगे सर? उसमें इंस्टीट्यूशन का 2F12B भी होना जरूरी है? क्या होना जरूरी सर? आवाज नहीं। 2F12B वहाँ पे कंडीशन दिखी रही थी सर, 2F सब कुछ नहीं, मैंने तो आपको बताया, जो सीधी बात है कि आप रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज के है ना फैकल्टी मेंबर, परमानेंट फैकल्टी मेंबर होने चाहिए और 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना, और पीएचडी। इतना ही है प्रैक्टिकल बात, है ना, बाकी थ्योरेटिकल चीजें, ठीक है। ये होगा तो आपका प्रोजेक्ट आसानी से। दी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द क्वालिटी ऑफ योर प्रपोजल, जो कोर्स आप डेवलप करना चाह रहे हैं वो बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। वो अगर अट्रैक्टिव है, डिमांडिंग है, तो आपका प्रपोजल, इस सब चीजों में थोड़ी बहुत कमी भी रहती है तो यूजीसी उसको इग्नोर करती है। क्लियर है सर बात? ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अच्छा, अब सर 1 क्वेश्चन, सर ये जब आप जॉइंटली करने के लिए हम बोल रहे हैं तो सिर्फ उनका ही नाम जाएगा, जैसे अगर हम प्लान करें और हम अपना भी नाम उनका नाम पीआई में, आपका नाम को-पीआई में, दोनों नाम रहेंगे। ओके, थैंक यू सर। आपको पूरा क्रेडिट भी मिलेगा उसका। अच्छा, बेनिफिट मिलेगा नहीं सर? क्रेडिट मिलेगा सर, पूरा क्रेडिट। अब आइए सर, कोर्स सिलेक्शन, ठीक है, आपने तय कर लिया कि हाँ ठीक है मैं एलिजिबल हूँ, अब हमको डेवलप करना है। एंड से फॉर एग्जांपल कि यू आर वेरी प्रोफिशिएंट इन 2 और 3 कोर्सेज, या इसको ऐसे समझिए कि किसी सेमेस्टर में आप 2 या 3 कोर्स पढ़ा रहे हैं, पिछले 5 साल से पढ़ा रहे हैं और आप बहुत पारंगत हैं उन तीनों कोर्सेज में। तब आपको लगता है कि 3 में से मुझको कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए डेवलप करने के लिए, इन तीनों में से किसके लिए हमको मूक्स डेवलप करना चाहिए, है ना, स्वयं के लिए कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए। तो उसके कुछ क्राइटेरिया हैं, उसको देखिएगा। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए सर कि कोर में आता है या इलेक्टिव में आता है, तो आप देखेंगे कि कौन है ना टारगेट ऑडियंस, डिमांड उनका ज्यादा होना चाहिए। 3 कोर्सेज हैं, तो आप ये देखिए कि अगर हम इस कोर्स को डेवलप करते हैं तो इसमें एनरोलमेंट जो है ऑल अक्रॉस इंडिया बहुत ज्यादा होंगे, यानी इस कोर्स का डिमांड बहुत ज्यादा है, लड़कों में बहुत पॉपुलर कोर्स है ये। तो आप उन तीनों में से उस कोर्स का चयन करें जिसका डिमांड ज्यादा हो, जो बहुत पॉपुलर कोर्स हो, यानी उसमें एनरोलमेंट ज्यादा से ज्यादा हो सके, है ना, उसको लेना चाहिए। एंड टारगेट ऑडियंस को आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है सर। तो ये तो हो गया कि कोर्स सिलेक्शन। उसके बाद सर, कोर्स सिलेक्शन के बाद आपको थोड़ा सा असेसमेंट करना चाहिए आपने टीम के बारे में। अभी सऊद साहब नाम था मेरे ख्याल से, डॉक्टर सऊद आलम नाम था। सऊद आलम साहब हैं? डॉक्टर सऊद आलम, आर यू देयर? यस सर। हाँ, सऊद आलम साहब ने अभी बताया कि इन्होंने जा करके स्टूडियो में ये काम किया था। वहां कितने दिन रहे थे सऊद साहब? एटलीस्ट 15 डेज सर। अच्छा, ये 15 डे वर्कशॉप था, तो वर्कशॉप जाके इन्होंने अटेंड किया था, 15 डेज में थे। अगर आप इस तरह का कोर्स डेवलप करना चाहेंगे तो कम से कम 1 महीना आपका लगेगा। इट इज नॉट पॉसिबल कि 1 महीना वहां जाकर के आप कहीं रह सकें और ये कर सकें, है ना, और अगर रहेंगे तो खर्च ज्यादा हो जाएगा। तो अच्छा तरीका ये होता है कि हम अपने वर्क प्लेस पे ही रहें। से फॉर एग्जाम्पल कि यू बिलोंग टू बनारस, तो आप बनारस में रहिए, वहीं रहते हुए बनारस के कॉलेज में रहते हुए आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन अब आपको 2-3 चीजें इंश्योर करना पड़ेगा कि सर आपके पास क्रिएशन ऑफ टीम वर्क है। ये सर ये अकेले करने का नहीं है, इसमें आपको वीडियोग्राफर चाहिए, एडिटर चाहिए, स्टूडियो चाहिए। तो ये सब चीजें आपके आसपास के लोकेलिटी में अवेलेबल है या नहीं है, ये भी इंश्योर करना चाहिए। अगर आप बहुत रिमोट एरिया में रहते हैं मान लीजिए, और वहां ये ना तो स्टूडियो की फैसिलिटी है, ना फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर की फैसिलिटी है, ना एडिटिंग फैसिलिटी है, तब थोड़ा सा सर दिक्कत होगा। देन यू विल हैव टू ट्रैवल टू द सिटी एरिया, जहां पर जाकर के आपको ये काम करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, एडिटिंग करनी पड़ेगी, फिर वापस आना पड़ेगा। तो ये आप इसको भी एसेस करिए कि हमारे पास टेक्निकल टीम अवेलेबल है या नहीं है हमारे आसपास में। अगर आसपास में है तो उनको हायर करना ज्यादा आसान होगा। अगर आप रिमोट एरिया में रहते हैं एंड यू विल हैव टू ट्रैवल टू द
टाउन एरिया, देन इट विल बी थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा, आना जाना मुश्किल होता है। लेकिन इन सब चीजों को ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। कोर्स, ये माइंडसेट है, कोर्स शुरू होने से पहले इन सब चीजों का आकलन जरूर आप कर लीजिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था। बोलिए सर। सर अगर ऑलरेडी उस कोर्स पे जिस पे हम वीडियो बनाना चाहते हैं उस पे वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है तो भी उस पे बना सकते हैं वीडियो? बना सकते हैं सर। वो क्या करती है यूसी, आपको लिखना पड़ेगा कि इसमें ये 2 वीडियो अवेलेबल है और हमारा जो प्रपोजल है वो इस तरह से डिफरेंट है इनसे, ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। सर का सवाल था कि जिस टॉपिक पे या जिस भी कोर्स का जो टाइटल है उस पर अगर वीडियो पहले से अवेलेबल है, लेक्चर अवेलेबल है, कोर्स अवेलेबल है, तो क्या हम बना सकते हैं या नहीं? तो बना सकते हैं, आंसर है। आप जब प्रपोजल सबमिट करेंगे उस वक्त लिखना पड़ेगा कि इस टॉपिक पे ये 2 वीडियो लेक्चर मौजूद है या 2 कोर्सेज ऑलरेडी मौजूद हैं, हमारा जो कंटेंट होगा वो इन कोर्सेज से इस तरह से डिफरेंट होगा। सो यू विल हैव टू जस्टिफाई योर प्रपोजल इन दैट वे एंड यू कैन डू फॉर दैट। आप देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग पे 10 कोर्स है, वहां 10 से ज्यादा, मैं तो कम बोल रहा हूँ, 20 कोर्स है, लेकिन सब अलग अलग तरह से उसकी डिलीवरी कर रहे हैं और सबको मंजूरी मिली हुई है, सभी लोगों ने काम किया है। खैर, तो सर सबसे पहले होमवर्क बिफोर कंटेंट क्रिएशन। अब आपको सबसे पहले क्या करना है सर? होमवर्क बिफोर कंटेंट क्रिएशन। तो सबसे पहले सर देखिए कि क्या है। हाँ, सबसे पहले मैंने आपको बताया टीम जरूर देख लीजिए कि है या टीम से मेरा मतलब है टेक्निकल टीम, है ना। तो आपके पास वीडियोग्राफर की फैसिलिटी है नहीं। अच्छा, वीडियोग्राफर तो सर क्या करता है, आपका वीडियो बना लेता है, फिर उसको एडिट करने की जरूरत पड़ती है सर, उसमें कुछ चीजें ऐड करनी पड़ती हैं, है ना, कुछ सिमुलेशन ऐड करना है, कुछ ऐड करना है, उसको एडिटिंग बोलते हैं। तो एडिटर या मल्टीमीडिया टीम ये सब है या नहीं है? अगर है तो वेल एंड गुड, पहला काम आपका ठीक है। उसके बाद सर क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम जो होता है सर, मैंने आपसे बताया कि 5 से 7 मिनट का इंट्रोडक्टरी वीडियो आपको क्या करना पड़ता है? शूट करना पड़ता है। इंट्रोडक्टरी वीडियो का मतलब है कि आप बताएंगे उस कोर्स में कि इस कोर्स में हम क्या क्या कवर करना चाह रहे हैं या क्या कवर करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, ये वाली वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, इस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। आई मीन टू से 5 मिनट के एक वीडियो में आप ये बताएं कि डियर स्टूडेंट्स, हम इस कोर्स में ये टॉपिक कवर करेंगे और इन तरह के स्टूडेंट्स के लिए, यूजी पीजी या जो भी हो, जो इस बिजनेस स्टोरेज पे काम कर रहे हैं, उनके लिए ये कोर्स इस तरह से बेनिफिशियल होने वाला है। इस वीडियो को देख करके ही लड़का डिसाइड करता है कि वेदर इट इज बेनिफिशियल फॉर देम और नॉट। मैं उसी वीडियो की बात कर रहा हूँ सर इस वक्त। तो आपको सबसे पहले एक कोर्स इंट्रोडक्टरी वीडियो 4 से 5 मिनट का ड्यूरेशन का बनाना है। ठीक है सर? ठीक है सर, ठीक। उसके बाद क्या करना है सर? आपको अपना प्रपोजल आप बनाएंगे। तो प्रपोजल कैसे बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, मैं भी आपको दिखा देता हूँ प्रपोजल आप कैसे बनाएंगे। हार्डली 3 से 4 पेज का एक परफॉर्मा होता है, उसमें सिर्फ नाम पता लिखना, आप कुछ भी नहीं लिखना, तो वो भरना होता है। 5 से 7 मिनट लगेंगे सर उस प्रपोजल को बनाने में। जैसे आप DSR का प्रपोजल बनाते हैं या सर्व का बनाते हैं या सेबी का बनाते हैं, उतना मुश्किल और कम्प्लेक्स प्रपोजल ये सब नहीं होता है, बहुत आसान होता है। मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो बोलिए गई तो सर मेरे पास बनाया है, तो वैसे ये भी दिखा देते हैं सर आपको, हम दिखाएंगे। तो सर आपको प्रपोजल बनाना है। प्रपोजल बनाने के बाद आप सर प्रपोजल बनाने से पहले सैंपल फ्रॉम स्वयं यूजीसी मूक साइट जरूर थोड़ा स्वयं के साइट को विजिट कर लीजिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा प्रपोजल कैसा होना चाहिए, कोर्स इंट्रोडक्टरी वीडियो क्या होना चाहिए, है ना, कैसे हमारे फॉर्मेट्स होने चाहिए, ये आपके पता चल जाएंगे। और जब आपके पास सारी तैयारी हो जाए, देन अभी आपको जो साइट मैंने दिखाया था यूजीसी मूक्स इन फिलिपिनो, जो स्वयं यूआई का जो साइट दिखाया था सर, स्वयं यूआई का साइट दिखाया था, इसी साइट के बारे में हम कह रहे हैं। वहां पर आप जाइए और अपना प्रपोजल आप क्या कर सकते हैं सर? सबमिट कर सकते हैं। Once you have submitted your proposal, you should wait for approval from UGC. जब आप प्रपोजल सबमिट कर दिया, आप थोड़े दिन तक इंतजार कीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। आपके प्रपोजल का वहां से क्या आ जाएगा सर? अप्रूवल आ जाएगा। और जब अप्रूवल आ जाए तब फिर आगे के काम शुरू होंगे। ठीक है सर, यहाँ तक? यस सर। अच्छा, अब हम प्रोसेस आफ्टर अप्रूवल ऑफ कोर्स, इसको अप्रूवल हम बाद में आते हैं। सबसे पहले आपको दिखा दें कि प्रपोजल का परफॉर्मा कैसा होता है, ठीक है ना। तो हम एक परफॉर्मा दिखा देते हैं किसी भी कोर्स का आपको। आवाज नहीं आ रही।
मैं बोल ही नहीं रहा हूँ सर, थोड़ा सा देख रहा हूँ कि कौन सा प्रपोजल आपको दिखाऊं। ठीक है, मैं भी दिखा रहा हूँ सर एक प्रपोजल आपको। चलिए मान लीजिए कि एक प्रपोजल है, से फॉर एग्जांपल दिस रिसर्च टेक्निक्स, देख पा रहे हैं सर ये यहाँ पर रिसर्च टेक्निक्स, ये यस सर। रिसर्च Yes, sir. टेक्निक्स स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, एक कोर्स का नाम है सर। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ने ये प्रपोजल सबमिट किया होगा, है ना। ये प्रोफेसर मोहम्मद अकरम साहब हैं, लीगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। अब तक इनके कोर्स में देखिए 672 बच्चे क्या चुके हैं, एनरोल हो चुके हैं। इतने बच्चों ने एग्जाम के लिए किया है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये ठीक है तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बाइक लिखेंगे ज्वाइन बटन। तो ये जो है सर प्रपोजल अब आपको दिखाते हैं। देखिए होता क्या क्या है प्रपोजल में, किसी में आपका ये होना चाहिए, तो इंट्रोडक्टरी वीडियो होना चाहिए जो आपको बताया 5 से 7 मिनट का। दूसरा अबाउट द कोर्स, देख रहे हैं सर, इस कोर्स के बारे में लिखेंगे भी टेक्स्ट, इसमें क्या कवर करना चाह रहे हैं। जैसे सर ने लिखा ना, दिस कोर्स ऑन रिसर्च टेक्निक स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन इंटेंड्स टू प्रोवाइड द लर्नर द स्टैटिक और साइंटिफिक नॉलेज रिलेटेड टू रिसर्च टेक्निक्स एंड दिस एंड दैट। ये है ना, ये बातें लिखी हुई है कि किसके लिए बेनिफिशियल है। आगे फिर लिखा है दिस कोर्स इज वेरी यूजफुल फॉर ऑल सोशल साइंस स्टूडेंट्स, लॉ स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट एंड सो, जिसके लिए भी लिखा हो। आगे फिर लिखते हैं कि स्टूडेंट्स, सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, जेआरएफ, गेट, इनके लिए भी ये बहुत अच्छा कोर्स है, सो। आगे इंटेंडेड ऑडियंस लिखते हैं कि किन के लिए ये कोर्स जो है, ये कोर पेपर है, और यूजी स्टूडेंट के लिए एंड पीजी स्टूडेंट के लिए है। इलेक्टिव में भी पढ़ सकते हैं बच्चे, एंड सो। प्री रिक्विजिट अगर कुछ है तो लिख दिया इन्होंने, इंडस्ट्री सपोर्ट कुछ है तो है। अब देखिए यहाँ कोर्स लेआउट भी दिया है कि वीक 1 में हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे, यानी पूरा सिलेबस, जो सिलेबस था उनका, इनको इस 12 वीक में क्या किया इन्होंने सर, डिवाइड कर दिया टॉपिक्स। तो ये टोटल टॉपिक्स है, सेकंड वीक में ये, थर्ड वीक में, एंड सो। और उसके बाद बुक्स एंड रेफरेंसेज हैं, ये बुक्स एंड रेफरेंसेज सब प्रपोजल में होता है सर। ये फिर इंस्ट्रक्टर बायोग्राफी है, यानी जो कोर्स इंस्ट्रक्टर है प्रोफेसर अकरम साहब, उन्होंने अपने बारे में यहाँ पर जो भी लिखा है ये भी आ जाता है सर। तो प्रोफेसर मोहम्मद अकरम इज ए प्रोफेसर इन सोशियोलॉजी इन द डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एएमयू अलीगढ़। ही हैज ऑथर 3 बुक्स एंड दिस एंड दैट, जो भी आप लिखना चाहते हैं अपने बारे में लिखिए। और ये कोर्स सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा, ये उसके नियम एंड कानून लिखे हुए हैं। एंड क्राइटेरिया टू गेट ए सर्टिफिकेट, क्राइटेरिया क्या है, तो आपको 40% मार्क्स आने चाहिए, तभी आपको ये क्राइटेरिया मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट विल हैव योर नेम, आपका फोटोग्राफ रहता है फाइनल एग्जामिनेशन। इट विल हैव द लोगो ऑफ द आईएनआई एंड एएमयू, एएमयू का है तो एएमयू का लोगो भी रहेगा, एंड सो। तो यानी पूरे यूजीसी की तरफ से ये सर्टिफिकेट आपको इशू होकर के मिलता है। सो ये सब बातें लिखी रहती है, इसको कोर्स पेज कहते हैं। और ये स्टैटिस्टिक्स है कि आपका कोर्स कब शुरू हो रहा नहीं हो रहा। अब मैं दिखाता हूँ सर कि इस, ये तो इनका अप्रूव भी हो गया, ये कोर्स अभी चल भी रहा है। आप देख रहे हैं 21 जुलाई से ये कोर्स ऑलरेडी शुरू हो गया है, इतने बच्चे ऑलरेडी इनरोल हैं। तो इन्होंने जो प्रपोजल सबमिट किया था उसकी कॉपी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है सर, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि प्रपोजल कैसे लिखा या बनाया जाता है। समझ गए सर मैं क्या करना चाह रहा हूँ? जी सर। यस सर। तो इसी प्रपोजल को मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी मेरे पास होना चाहिए ये प्रपोजल। तो शुड आई गो टू मूक्स, मोहम्मद अकरम, कहाँ है अकरम साहब? नहीं सॉरी, हमने जनवरी में देख लिया, जुलाई में देखना है ना, जुलाई में देख लिया ना, एमई को जुलाई। मोहम्मद अकरम, देखिए ये मोहम्मद अकरम का जो प्रपोजल था, अब मैं आपको दिखा देता हूँ।
चलिए सर, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं किसी को दूसरे का दिखा देता हूँ। चलिए, से फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैंने किसी एक का दिखा दिया आपको। देखिए सर, ये परफॉर्मा होता है, जो कोर्स आप सबमिट करते हैं इस तरह का एक परफॉर्मा होता है। तो ये देखिए कि सबसे पहले जो लिखा जाता है कोर्स टाइटल लिखा जाता है। तो यहाँ पर टाइटल है माइग्रेटेड वीमेंस लिटरेचर, इनका जो भी टाइटल है कोर्स का वो लिख दिया। डिसिप्लिन आप लिख देंगे, चाहे तो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस है या आर्ट्स है, जो भी डिसिप्लिन है आप लिख देंगे। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स 4 वीक का है, 8 वीक का कोर्स है या 12 वीक का कोर्स है, यानी कहने का मतलब 1 वीक का होगा 10 घंटे का कोर्स होना चाहिए, 1 क्रेडिट का, 2 क्रेडिट का या 3 क्रेडिट का लिख देना आप। तो 12 वीक का कोर्स है। पिछले 5 सालों में आपने उस कोर्स को कितनी बार पढ़ाया है ये लिखना है आपको। उसके बाद क्या आपका कोर्स आपके BOS से अप्रूव है? जो कोर्स जाहिर सी बात है पढ़ा रहे होंगे तो आपके जो रिस्पेक्टिव बॉडी है उनसे अप्रूव्ड होगा। तो इन्होंने लिखा यस अप्रूव्ड बाय BOS ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। कब ये कोर्स चलेगा? तो जनवरी 2025 में इनका कोर्स चलना था। किस कैरिकुलम के मुताबिक है, AICT या UGC? तो आप लिखेंगे मैप्स टू UGC कैरिकुलम। खत्म हो गया सर आपके कोर्स के बारे में। बाकी चीजें आपको अपना डिटेल देना है। तो इनका नाम था डॉक्टर सदफ फरीद, है ना, ये इंग्लिश की प्रोफेसर है, वुमेन्स कॉलेज में है। इनका जो भी ईमेल आईडी है, फोन नंबर है और इनका वेबसाइट का एड्रेस है। इंटेंडेड ऑडियंस मैंने आपको बताया था कि लिखना पड़ता किसके लिए है, तो इन्होंने लिखा UG, PG, PhD, नेट, JRF स्टूडेंट के लिए। कोर है या इलेक्टिव है, तो इन्होंने लिखा कि इलेक्टिव कोर्स है। किस लेवल का कोर्स है, UG लेवल, PG लेवल या PhD? तो इन्होंने लिखा PG का कोर्स है। पूछ रहे हैं रेलेवेंट टू गेट या नेट एग्जाम है, तो लिख रहे हैं यस रेलेवेंट टू नेट, सेट और JRF एग्जाम के लिए। उसके बाद सर ये पूछ रहे हैं कि एग्जामिनेशन किस तरह का होगा। तो एग्जामिनेशन में आपको लिखना है CBT। सारे एग्जामिनेशन से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। उसके बाद सर 2 प्रोफेसर के नाम आपको देने हैं। वैसे प्रोफेसर के नाम आपको देने हैं। होता क्या है कि जब आप 1 वीक का कंटेंट डेवलप करते हैं तो क्वालिटी चेकिंग के लिए UGC इन प्रोफेसर्स के पास आपके वीडियो लेक्चर्स को भेजती है जस्ट टू चेक द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट। तो जैसे आपका पेपर होता है, आप पेपर सबमिट करते हैं तो रिव्यूअर के पास कैसे जाता है, वैसे रिव्यूअर होते हैं ये बेसिकली। तो वैसे लोगों के नाम दीजिए जो जल्दी रिव्यू करके भेज दें। उसके बाद देखिएगा सर यहाँ पर इंट्रोड्यूस द कोर्स अबाउट इन 4 to 5 लैंग्वेज। अबाउट द कोर्स जो लिखते हैं सर, जो आपको मैं दिखा रहा था, यही चीजें वहां पर अपीयर हो जाती हैं। तो ये अबाउट द कोर्स है सर। उसके बाद आपको अपना फोटोग्राफ देना है और आपको अपने बारे में, इंस्ट्रक्टर के बारे में जो लिखा हुआ था वो लिखना है। उसके बाद एन इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ 2 to 5 मिनट्स, तो ये बना करके आपको अपलोड करना है। ये उन्होंने उनका टेक्स्ट भी लिख दिया यहाँ पे। और आपका कोर्स का जो 12 वीक का प्लान है, वीक 1 में ये टॉपिक हम कवर करेंगे, वीक 2 में ये टॉपिक कवर करेंगे। तो इन्होंने क्या किया है, 12 वीक में अपने जो टॉपिक्स हैं इन्होंने डिवाइड कर दिया। और 2 टीचिंग असिस्टेंट्स के इन्होंने डिटेल दिए हैं, देना चाहिए। टीचिंग असिस्टेंट का मतलब है कि रिसर्च स्कॉलर आपके हो तो एडवाइजेबल है, आप रिसर्च स्कॉलर के लिए दिए। रिसर्च स्कॉलर नहीं हो तो जूनियर टीचर का भी आप यहाँ नाम दे सकते हैं। ये आपके कोर्स डेवलपमेंट के टाइम पे बहुत हैंडी होते हैं, बहुत आपकी मदद करते हैं ये लोग, है ना। आपको बहुत सारे काम पैरेलल में करने पड़ते हैं तो उस वक्त इनकी जरूरत पड़ती है। और जो भी टीए की तरह से काम करेगा उसके अलग से पेमेंट भी मिलता है सर, उनके पेमेंट का भी प्रोविजन है। खैर, तो ये 2 टीए बस, दैट्स ऑल। आपका साइन होना चाहिए, आपके चेयरमैन का साइन होना चाहिए बस। और इसके साथ सिलेबस आप लगाएंगे। जैसे आपने माइग्रेटेड वीमेंस लिटरेचर का इन्होंने देखिए सिलेबस की कॉपी यहाँ अटैच कर दी इन्होंने, जो ये पढ़ा रहे हैं इनके कॉलेज का जो सिलेबस है। दैट्स ऑल, यही इस प्रोजेक्ट में होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। क्लियर है सर? ये 2 से 3 पेज का बस है जिसमें आपके सिर्फ नाम ही पता है और कुछ नहीं है इसके अलावा। देखिए आपका कोर्स के बारे में लिखा हुआ है, नाम पता लिखा हुआ है और आपके बारे में, आपके कोर्स के बारे में। और ये 12 वीक का जो है सो क्या लिखा हुआ है, जो सिलेबस आपका है उसको 12 वीक में आपने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया टॉपिक्स को। दैट्स ऑल। और 2 टीए के नाम है। तो कहने का मतलब खैर आपको मैंने एक प्रपोजल की सिर्फ दिखा दी कि ये प्रपोजल इस तरह से होता है, ठीक है ना। टीए को कितना मिलता है सर? टीए को सर 75,000 रुपीज में। सर एक क्वेश्चन है टीए के बारे में ही। जी बताइए। जो टीए है, जो सपोज कि वो हमारे सब्जेक्ट की होना चाहिए या कोई और टीचर भी हो? जाहिर सी बात है आपके सब्जेक्ट का होगा तो ज्यादा अच्छा होगा ना। उनको कभी कभी क्या होता है मैडम की कुछ काम दे दिया, कभी क्वेश्चन जांचने का काम दे दिया, कभी क्वेश्चन बनाने का काम दे, बहुत सारे काम होते हैं। तो वही आदमी कर पाएगा जो उससे रिलेवेंट हो, ठीक है ना। ओके सर हमें सर आई हैव अ क्वेश्चन सर, क्या जो सिलेबस हम ऑलरेडी क्लास में ले रहे हैं उसी पर बेस्ड करके इसको बना सकते हैं या फिर हमें अपना सिलेबस खुद से डिजाइन करना होता है? नहीं सर, ये तो बताया मैंने अपना कि जो आप पढ़ा रहे हैं सबसे पहला शर्त तो यही है कि आपके BOS से पास होना चाहिए वो सिलेबस। तो पहला तो टाइटल वही होगा जो आप पढ़ा रहे हैं कोर्स को। और जब आप उसको 12 वीक्स में अपने जो सिलेबस को बेस सिलेबस मानेंगे और उसको 12 वीक में आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे टॉपिक्स को। वहां पर आपको इस बात की अनुमति है कि आप चाहें तो कुछ और टॉपिक उसमें ऐड कर सकते हैं, सो दैट इट कवर्स द सिलेबस ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज एज वेल। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए खैर, हम लोग यहाँ तक पहुंच गए थे।
सर अब ये आप जो आ गए थे। बीओएस वाला जो था, ये बीओएस यानी अभी हम लोग तो कैसे ना कॉलेज में पढ़ाते हैं, हमारा यूनिवर्सिटी में नहीं है, तो आपका क्या सर जो हमें? भी आपके पास सिलेबस है वो आपके यूनिवर्सिटी के काउंसिल से पास हुआ है, ठीक है ना, उसी को आप हाँ, पढ़ाते हैं, उसी को तो लगाते यानी हैं। बीओएस में अप्रूव्ड रहेगा। वो अप्रूव्ड ऑलरेडी है जी, आप जो ठीक पढ़ा ठीक, रहे हैं वो अप्रूव्ड है सर आपके केस में। ओके, थैंक यू कहने सर। का मतलब है जो भी आपके रिस्पेक्टिव बॉडी, हर कॉलेज का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, तो वहां से अप्रूव्ड होना चाहिए वो सिलेबस, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। और जाहिर सी बात है जो आप कॉलेजेस में पढ़ाते हैं वो यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड सिलेबस होता है, आप उसको लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। अच्छा सर, अब हम आते हैं प्रोसेस आफ्टर अप्रूवल ऑफ कोर्स। आपके मन में और भी अगर कोई सवाल आता हो सर तो आप लिख के जरूर रखें, हम अभी 15-20 मिनट आपसे सब सवाल जवाब में अभी मिलेंगे। हम किसी दूसरे कॉलेज से ले सकते हैं? क्या बोल रहे हैं सर? हाँ हाँ, दूसरे कॉलेज से भी ले सकते हैं, ठीक है सर, कहीं से भी ले सकते हैं। जैसे हमारा 5 साल का वो नहीं है तो हम पीआई मैंने कहा सर कि आपके जो सवाल है प्लीज मेरी बात सुन रहे हो तो उसको लिख के रखिए कागज पे, हम अभी क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए ओपन होंगे, उस वक्त पूछिएगा, है ना, वरना फिर क्या होगा, बहुत सारे टॉपिक्स रह जाएंगे आपके सवाल का जवाब देने के चक्कर में, ठीक है ना। तो मैं इसको कवर कर लेता हूँ, चीजें हो जाएंगी, उसके बाद आप तक मैं फिर पहुंचता हूँ। आपके एक भी सवाल का जवाब दिए बिना मैं नहीं उठूंगा, सारे सवाल का जवाब देके उठूंगा, ठीक है सर। चलिए आप लिख के जरूर रखिएगा सर, वरना भूल जाइएगा। तो प्रोसेस आफ्टर अप्रूवल ऑफ कोर्स, आपने क्या किया था अब तक जो आपने अपना प्रपोजल सबमिट कर दिया नेशनल कोऑर्डिनेटर को या यूजीसी को, अब आप वेट कर रहे हैं वहां से अप्रूवल आने का। मैंने आपसे बताया कि अप्रूवल आने में लगभग 1.5 से 2 महीने, स्वयं बोर्ड की एक मीटिंग होती है सर, तो स्वयं बोर्ड की मीटिंग 2 महीने 3 महीने पे होती है, तो जब भी स्वयं बोर्ड की मीटिंग होगी आपका प्रपोजल वहां डिस्कस होगा, और इफ इट इज फाइंड सुटेबल देन यू विल गेट द अप्रूवल लेटर। तो देखिए जैसे ही आपको अप्रूवल मिलेगा यूजीसी से, आपका अप्रूवल कम्युनिकेट होगा, तो सिर्फ एक अप्रूवल लेटर नहीं होगा, सिर्फ ये लिखा हुआ नहीं होगा कि योर प्रोजेक्ट विच यू हैव सबमिटेड टू यूजीसी हैज बीन अप्रूव्ड, उसके साथ 10% ऑफ 13.5 लाख रुपीज भी मिलेंगे आपको। तो एक चेक भी आएगा, लगभग 1.5 लाख रुपए का एक चेक भी आएगा उसके साथ। मेरी बात समझ रहे हैं सर? तो अप्रूवल के साथ साथ क्या आएगा? 1.5 लाख रुपए का चेक। बोलिएगा सर बड़ा अच्छा है, तो अप्रूवल के साथ साथ पैसा दे देते हैं। बोला हाँ, पैसा इसलिए देते हैं कि आपको क्या करना है कि 1 वीक का कंटेंट आप डेवलप करेंगे। बोलती है कि ठीक है साहब, हमने आपका अप्रूव तो कर दिया है, लेकिन आप क्या करें, 1 वीक का कंटेंट। 1 वीक का मतलब मैं आपको बताया था कि आधे घंटे का अगर लेक्चर होता है तो 5 दिन या 6 दिन के लिए कर रहे हैं, तो 3 घंटे का लेक्चर आपको डेवलप करना है, रिकॉर्ड करना है, एडिट करना है, और फिर सबमिट करना है यूजीसी, जिसको वो क्वालिटी चेकिंग के लिए भेजते हैं। फिर वहां से देखेंगे कि आपका जो कंटेंट है वो ठीक ठाक आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसकी कंटेंट कैसी है, क्वालिटी कैसी है। ठीक है सर, समझ रहे मेरी बात? ओके सर। तो हमने आपको पहला बता दिया कि ये फंड आता है 10%, ये ठीक है आपके पास आ गया। अच्छा, फंड कहाँ आएगा? तो डायरेक्ट आपके खाते में नहीं आएगा। जो सरकार का तरीका होता है कि फंड आपके यूनिवर्सिटी में आता है, फिर आपके यूनिवर्सिटी जो एफओ है या फाइनेंस ऑफिसर, जो भी नियम होगा आपके कॉलेज का, वहां से आपको फंड आप तक पहुंचेगा सर। कंटेंट पे आइए आप। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 वीक, जो आपको अभी 1.5 लाख रुपए मिले थे 13.5 लाख में से, वो इसलिए मिले थे कि 1 वीक का कंटेंट आप डेवलप करें, और डेवलप करने के बाद यूजीसी के साइट पे अपलोड कर दें। यूजीसी अभी क्या भेजती है, उन रिव्यूअर्स के पास भेजती है जो आपने नाम दिए थे, तो उन रिव्यूअर के पास जाएगा, वो उनकी क्वालिटी चेक करेंगे, रिपोर्ट देंगे। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तब आपसे यूजीसी कहेगी ठीक है, अब आप नेक्स्ट वीक का, 3rd वीक का अपना कंटेंट क्या करें, बाकी वीक का डेवलप करें और अपलोड करें। और अगर उनको कोई सुझाव देना होगा, सजेशन देना होगा, तो वो आपको एक सुझाव भी देंगे कि डॉक्टर साहब आपने जो वीडियो बनाया था उसमें ये कमी रह गई थी, उसको ऐसा ठीक कर लीजिए, ऐसा ठीक कर लीजिए, एंड सो एंड सो। इन मोस्ट ऑफ द केसेस रिजेक्ट नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट के लिए सजेशंस देते हैं। ठीक है सर, सो अकॉर्डिंग टू दैट सजेशन यू विल हैव टू फर्दर डेवलप द वीडियोस फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक। ठीक है सर, समझ गया यहाँ तक? यस सर। तो देखिए आफ्टर कंफर्मेशन है ना, 1 वीक का आपने डेवलप किया, यूजीसी को भेज दिया, नीड अप्रूवल ऑफ द कंटेंट फ्रॉम यूजीसी, यूजीसी से कंफर्म होके आ गया, तब आप रिमेनिंग वर्क्स को क्या करें, आगे कंप्लीट करें। ठीक है सर? अच्छा, अब उसके बाद इंटरेक्शन थ्रू स्वयं। तो आप जैसे ही आपका कंटेंट डेवलपमेंट का काम शुरू होगा, आपको यूजीसी क्या करेगी, स्वयं प्लेटफॉर्म का आपको क्रेडेंशियल दे देगी। क्रेडेंशियल का मतलब एक लॉगिन एंड पासवर्ड दे देगी, ताकि आप उसके मदद से स्वयं प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकें, और जो भी कंटेंट आप डेवलप कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप आप उसको क्या कर दें, अपलोड कर दें। कहां पर अपलोड कर दें? उनकी लाइब्रेरी में, स्वयं के लाइब्रेरी में। अपलोड द कंटेंट्स इन द लाइब्रेरी ऑफ द स्वयं। देख रहे हैं सर ये? इज इट विजिबल सर? यस सर। तो आप कंटेंट डेवलप करेंगे, सिर्फ 1 वीक का कर लिया, तो 1 वीक के कंटेंट को आप यूजीसी के जो स्वयं की लाइब्रेरी है, जिसका अभी लॉगिन क्रेडेंशियल आपको दिया था, लॉगिन एंड पासवर्ड, उस पर आपको अपलोड कर देना है। तो आप इस तरह से अपलोड कर दीजिए। ये अभी दिखेगा नहीं सर किसी को, है ना, ये अभी सिर्फ लाइब्रेरी में पड़ा रहेगा। जब आपका कोर्स डिलीवरी शुरू होगा तब ये स्टूडेंट को दिखना शुरू होगा, और वो भी आपके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक। एक ही साथ 12 वीक का कंटेंट नहीं दिखेगा, 1 वीक का कंटेंट पहले उनको मिलेगा, फिर 1 वीक का पढ़ लेंगे, दूसरे वीक का मिलेगा, तीसरे वीक का मिलेगा, एंड सो एंड सो। तो ये तो हो गया सर ये।
नाउ कम टू द कंटेंट क्रिएशन। बोलेगा सर अब कंटेंट क्रिएशन जब करना है तो हमें कौन कौन सा काम करना चाहिए। तो सबसे पहला काम तो आपको मैंने बताया सर कि 5 से 7 मिनट का कोर्स इंट्रोडक्टरी वीडियो आपको बनाना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू सर? कोर्स इंट्रोडक्टरी वीडियो क्या होता है, जिसमें आप कोर्स के बारे में बताएंगे, ये बताएंगे, ठीक है सर? यस सर। अच्छा क्लियर है ना? कोर्स इंट्रोडक्टरी भी तो बताया मैंने आपको कि ये वाली बात मैं कर रहा हूँ, बार बार मैं वीडियो भी आपको दिखा रहा था उसका, इसकी बात कर रहा हूँ, ये कोर्स। यस सर, यस सर, यस। आई मीन टू से इस तरह का एक वीडियो आपको बनाना पड़ेगा जिसको अपने कोर्स के को आप इंट्रोड्यूस वहां पे कर रहे हैं ना, कोर्स इंट्रोडक्टरी वीडियो बोलते हैं, ठीक है सर? तो कोर्स इंट्रोडक्टरी वीडियो में आ गए, पहला काम तो ये हो गया। उसके बाद सर जब आप वीक 1 का वीडियो बनाएंगे तो उसमें 4-5 टॉपिक आप डिस्कस कर रहे होंगे। तो वीक 1 स्टार्ट होने से पहले वीक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाना चाहिए 1 से 2 मिनट का। उसमें आप ये बताएंगे कि डियर स्टूडेंट्स इन दिस वीक आई एम गोइंग टू कवर दिस टॉपिक एंड दिस टॉपिक, ताकि स्टूडेंट को ये पता रहे अच्छा इस वीक में डॉक्टर साहब ये टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वीक इंट्रोडक्टरी वीडियो फॉर एवरी वीक। हर वीक के शुरू में ये वीडियो चलेगा, उसमें बच्चों को ये बता देंगे आप कि डियर स्टूडेंट्स और डियर लर्नर्स इन दिस वीक आई एम गोइंग टू कवर दिस एंड दिस टॉपिक। सो ब्रीफली 1 से 2 मिनट का बता दीजिए कि इस वीक में, कमिंग वीक में आप क्या कवर करने जा रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं वीक इंट्रोडक्टरी वीडियो। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? यस सर, यस सर। उसके बाद सर वीक इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपके 30 मिनट्स के आपके 5 लेक्चर होंगे, 30 मिनट्स के आपके 5 लेक्चर होंगे, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी 5 लेक्चर आप करेंगे, 2.5 घंटे का वीडियो हो गया। हर वीक में 2.5 घंटे का वीडियो आप बना रहे हैं, 12 वीक तक बनाएंगे तो टोटल 30 आवर्स का वीडियो का रिक्वायरमेंट आपका पूरा हो गया। तो उसके बाद वीक इंट्रोडक्टरी वीडियो के बाद क्या होगा, आपके आधे घंटे के 5 दिन के मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के 5 वीडियो लेक्चर वहां पर आपको दिखने चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं वीकली कंटेंट, है ना? तो वीक कंटेंट्स हो गया आपका। तो वीक कंटेंट में एक तो वीडियो हो गया, दूसरा और क्या चाहिए सर आपको? वीडियो लेक्चर के साथ साथ क्या देना पड़ेगा? ई टेक्स्ट देना पड़ेगा, हमें बताया था ना, ई टेक्स्ट क्लास नोट्स देना पड़ेगा ना, जिसके थ्रू बच्चे कभी कभी चाहते हैं कि नहीं जो आप पढ़ा रहे हैं सर हमको रिटन फॉर्म में भी चाहिए या डाउनलोडेड फॉर्म में भी चाहिए, जिसको हम प्रिंट कर सकें, डाउनलोड कर सकें, तो देना पड़ेगा। तो दूसरा तो ई टेक्स्ट हो गया। और सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, सर मेजर स्वयं कोर्स में ऐसा लिखा गया है कि ये लोग जो बोलते हैं वही वर्ड टू वर्ड ई टेक्स्ट में होता है सर। अभी आते हैं सर, उस पर भी आते हैं। कहने का मतलब है वो कैसे होता है, क्या होता है, उस पर हम आते हैं। तो खैर, तो ई टेक्स्ट का मतलब हुआ कि आप जो भी वीडियो आपका है उससे रिलेटेड आपको टेक्स्ट भी देना है, ताकि बच्चे, बहुत से लोग होते हैं नोट्स की तरह पढ़ते हैं उसको, तो वो भी पढ़ना चाहिए, ठीक है? और तीसरा कंपोनेंट जो आपको देना चाहिए वो कहलाता है सेल्फ असेसमेंट, यानी क्वेश्चन देना है। क्वेश्चन किस काम के लिए देना है? उस वीक में जो भी आपने पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए, ताकि वीकली टेस्ट उनका कंडक्ट हो सके। तो हर वीक के लिए यही काम आपको करना है। 5 वीडियो लेक्चर होने चाहिए, 5 वीडियो लेक्चर होने चाहिए, सेल्फ असेसमेंट के लिए क्वेश्चंस होने चाहिए, और क्या होना चाहिए? ई टेक्स्ट होना चाहिए। अब ई टेक्स्ट कैसे बनाते हैं, सर ने काम आप पूछ लिया मुझसे तो बीच में बताना पड़ेगा हमको। तो ई टेक्स्ट जनरेट करने के सर बहुत से तरीके हैं। एक तो जो आप पढ़ा रहे हैं, आपके पास अगर क्लास नोट्स है तो उसको टाइप कर दीजिए, ये कर दीजिए उस वीडियो से रिलेटेड। जब आप वीडियो अपना बना रहे होंगे तो आपने भी तो टेक्स्ट लिखा होगा, आप सारी चीजें एक्सटेम्पोर नहीं बोल रहे होंगे कि सारी चीजें एक्सटेम्पोर बोल रहे हैं। मेरी बात का जवाब दीजिए सर, आधे घंटे के लेक्चर में आप सभी चीजें एक्सटेम्पोर बोल रहे थे, या सामने आपके पीपीटी था उसको देख के बोल रहे थे, या कुछ था नोट्स? कैसा होता है बताइए? कुछ नोट्स रहेंगे पीपीटी देख के बोलते हैं, नोट्स रहता है सर, पीपीटी देख के सर। कुछ रेफरेंस मटेरियल मेरे पास है ना, तो उन रेफरेंस मटेरियल को जिसको हम कंसल्ट करते हैं ड्यूरिंग द लेक्चर, आप अगर टाइप रिटन फॉर्म में रखें और स्टूडेंट को दे दें, दैट विल सर्व एज द पर्पस, उस पर्पस को सर्व करेगा, नो इशू। दूसरा काम ये होता है सर कि मेरे पास तो सर नहीं है, हम बहुत सारा चीजें एक्सटेम्पोर हमने बोल दिया, कोई बात नहीं, एक्सटेम्पोर बोल दिया तो फिर क्या होता है, बहुत से कंप्यूटराइज्ड टूल है सर। जैसे मैं एक टूल का नाम बताता हूं, उसका नाम है ट्रांसलिंगुआ। बहुत से टूल हैं और बहुत सारे टूल्स हैं। तो ट्रांसलिंगुआ क्या करता है कि आप के वीडियो में जितनी भी आपने बातें कही हैं, एक वीडियो लेक्चर है मान लीजिए, उसमें जो भी बातें आपने कही हैं, उस ट्रांसलिंगुआ टूल क्या करता है, आपके स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। आपने जितनी बातें कही उसका टेक्सचुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। जैसे आप बोल रहे हैं कि डियर स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक, तो वो लिख देगा डियर स्टूडेंट आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक। जैसा कि आप यूट्यूब के वीडियो वगैरह देखते होंगे तो उसमें भी लिख करके कहीं आता है ऐसा, है ना? तो उसी तरह का काम करता है ट्रांसलेट।
तो जो अभी सर कह रहे थे वो उस तरह का टूल का इस्तेमाल करके भी क्या कर सकते हैं। तो आपने जितनी बातें उसमें कहीं सर उसका टेक्सचुअल फॉर्म में आ गया तो उसको आप एक पीडीएफ फाइल में करके आप अपलोड कर दीजिए स्टूडेंट के लिए, तो वो भी काम करेगा, है ना, ई टेक्स्ट का काम करेगा। समझ गए सर, यही बात आप पूछ रहे थे? यस सर, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा था सर कि जो बोल रहे हैं और जो नोट्स है उसमें थोड़ा डिफरेंस है, यानी पॉइंट टू पॉइंट नोट रहते हैं तो चलेगा ठीक किया जाता है। हाँ, उसको क्या किया जाता है, कभी कभी होता है जो ट्रांसलिंगुआ टूल, आप जैसे थीटा बोल रहे हैं, बीटा बोल दिया, गामा बोल दिया, तो कभी कभी जो मुश्किल वर्ड होते हैं उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाता है, तो उसके लिए रिव्यूअर का काम होता है ना। तो जो ट्रांसक्रिप्ट जनरेट करके उसने दिया, ट्रांसक्रिप्ट का मतलब जो आपके स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया उसको ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं। तो उस ट्रांसक्रिप्ट को रिव्यू करने का एक प्रोसेस होता है बिफोर अपलोडिंग द generated transcript into the SWAYAM platform. You will have to go through the review process. तो रिव्यू में क्या करेंगे, किसी आप एक स्टूडेंट को लगाएंगे कि बेटा देखो ये जो हमारा वीडियो सुनते जाओ और ये जो टेक्स्ट जनरेट हुआ इसको देखते जाओ, इसमें जहां कोई कमी हो 95% ठीक होता है सर, 5% में कुछ कहीं एरर होता है तो उसको देख करके स्टूडेंट ठीक कर देगा, तो उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्ट रिव्यू प्रोसेस कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्ट की रिव्यूइंग हो गई, उसके बाद सब करेक्ट हो गया, करेक्ट होने के बाद आप उसको अपलोड कर दीजिए वहां पर। जो भी बच्चा या जो भी स्टूडेंट ट्रांसक्रिप्ट का रिव्यूइंग कर रहा होगा उसको फिर अलग से 45,000 रुपए मिलते हैं। हाँ, अभी तो ट्रांसलेट का भी चालू किया है सर रीजनल लैंग्वेज में, उसका भी पैसा मिल रहा है। पैसा मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा सर, रीजनल में ज्यादा मिलता है, इंग्लिश में तो थोड़ा सा। रीजनल लैंग्वेज में भी क्या होता है, जो ट्रांसलिंगुआ की हम बात कर रहे हैं, अब मान लीजिए बांग्ला में स्क्रिप्ट है या उर्दू में है तो थोड़ा सा ये सपोर्ट नहीं करता है, इंग्लिश के तो बहुत अच्छे करते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मैनुअल करना पड़ता है, कुछ और भी टूल है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जो रीजनल लैंग्वेज की ट्रांसक्रिप्ट रिव्यूइंग प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा पैसा और ज्यादा मिलता है, लगभग 60,000 के आसपास, 55,000 रुपए मिलते हैं उसमें। ठीक है सर, तो कहने का मतलब है कि आपको द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये सब टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट अवेलेबल है आपके काम करने के लिए, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है मैं आपको बता दिया मैंने, रिक्वायरमेंट कि आपका वीडियो लेक्चर होना चाहिए, ई टेक्स्ट होना चाहिए और क्वेश्चंस आपको देने हैं हर वीक के लिए। ठीक है सर, स्कोप ऑफ द वर्क समझ में आ गया क्या है? यस सर, आ गया चलिए सर, अब आ गया। अब हम लोग आते हैं ई लर्निंग एलिमेंट्स। इससे पहले जो हमने बात किया था, क्या बात किया था सर, ई टेक्स्ट के बारे में बात किया था। तो ई टेक्स्ट क्या है सर, एडिक्वेट वॉल्यूम ऑफ ई टेक्स्ट 8 से 10 पेज का होना चाहिए हर लेक्चर के लिए। तो ये तो आप कैसे जनरेट करेंगे मैंने आपको ई टेक्स्ट के बारे में बता भी दिया। दूसरा एक तरीका ट्रांसलिंगुआ से कर लीजिए या आपके पास नोट्स है वो दे दीजिए, कोई भी चलेगा, दोनों चीजें चलती है। कोई जरूरी नहीं है कि जो हूबहू जो आप वीडियो में बोल रहे हैं वही नोट्स में लिखा हुआ हो, उससे रिलेटेड नोट्स होना चाहिए जिसको स्टूडेंट पढ़ सके, which helps the student in understanding the concepts which is being discussed in the or which is being explained in your video, उसको समझने में उसकी मदद मिल सके। तो ये आपका ई टेक्स्ट हो गया। दूसरा मैंने आपको बताया था कंपोनेंट क्या होता है सर, आपका वीडियो लेक्चर होना चाहिए। वीडियो लेक्चर कितने ड्यूरेशन का होना चाहिए मैंने आपको बताया था सर, 25 से 30 मिनट का होना चाहिए, है ना। अच्छा है कि उसको 3 पार्ट में बांटिए, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है ये डिवाइड करना। आप 25 से 30 मिनट का वीडियो रखिए, दैट्स ऑल। That must be supported by multimedia, animation, documentary, simulation, यानी जितना आप इंटरेस्टिंग अपने वीडियो को बना सकें, which helps the student in getting the concepts in a better way, वो अच्छा होगा सर। तो आप अपने वीडियो को अच्छा, उसकी ये सब काम करेगा आपका टेक्निकल जो स्टाफ है, यानी जो एडिटर है जिसको हम कहते हैं, वो करेगा ऑन योर इंस्ट्रक्शन। आप जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन देंगे उसके हिसाब से वो करेगा। तीसरा सर असेसमेंट, माने क्वेश्चंस देंगे। तो मेनली देखिए सर, ज्यादातर क्वेश्चंस की यहाँ पर जो असेसमेंट होते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़के ने क्वेश्चन लिखा फिर आपके पास कॉपी आई आप जांच रहे हैं। आप सोचिए ना कि मैंने 40,000 स्टूडेंट्स इनरोल है, उनके कॉपी आने लगे तो अब बहुत टाइम लगेगा, आना जाना ऐसा मुश्किल हो जाएगा। तो ये मल्टीपल ज्यादातर जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, सारे टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। तो उसमें किस तरह का क्वेश्चन देना है आपको, वैसे क्वेश्चन आपको देने हैं जो कंप्यूटर में आसानी से इवेल्युएट हो सके। तो एमसीक्यू आप दे सकते हैं, ट्रू फॉल्स दे सकते हैं, सीक्वेंसिंग टाइप का दे सकते हैं, मैच द कॉलम दे सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, इस तरह का क्वेश्चन आप या मिक्स्ड ऑफ दीज क्वेश्चंस आप दे सकते हैं टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। तो आप ऐसा कर सकते हैं वीकली टेस्ट में भी और फाइनल एग्जाम के भी क्वेश्चन आप इस पैटर्न पे, इस कैटेगरी में बना सकते हैं। उसके बाद लर्न मोर, अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारे रेफरेंसेस देना कि इफ यू वांट टू लर्न मोर ऑन दिस सब्जेक्ट यू कैन गो थ्रू दीज वेबसाइट्स और दीज रेफरेंस बुक्स। ठीक है सर। उसके बाद सर ये देखिए थोड़ा सा टेक्निकल बात है यहाँ पर कि जो आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे उसका फ्रेम कैसा होना चाहिए, उसकी टेक्निकलिटीज क्या होनी चाहिए। तो ये आपके लिए नहीं है सर, ये आपका जो वीडियो रिकॉर्डर है या वीडियोग्राफर है उसको आप ये दे देंगे तो समझ जाएगा अच्छा कि मॉड्यूल डिलीवरी क्या होना चाहिए, 1080i फॉलोइंग MPG4 AVEC, वो समझ जाएगा। जो आपका वीडियोग्राफर वो समझ जाएगा अच्छा हमें जो रिकॉर्डिंग करनी है वो इस सेटिंग के साथ करनी है ताकि सारे वीडियोस में यूनिफॉर्मिटी रहे और उसकी क्वालिटी अच्छी रहे। तो इन्होंने देखिए सर कुछ सजेशंस यहाँ पे दिए हैं कि वीडियो एस्पेक्ट 16:9 का होना चाहिए, है ना,
फॉन्ट साइज इतना होना चाहिए, फुल स्क्रीन वीडियो, ये सब उनके लिए है। किनके लिए सर? ये आपके लिए नहीं, किनके लिए है? जो आपका वीडियो रिकॉर्ड करेगा, आपका वीडियोग्राफर होगा। ठीक है सर? ओके सर, यस सर। वो समझ जाएगा कि अच्छा इस तरह से हमें वीडियो रिकॉर्ड करना है। ठीक है सर। कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, तो डूज एंड डोंट्स में तो हम लोग सीख लेंगे थोड़ा आगे चल करके। देखिए सर, होता क्या है यहाँ पे कि जब आप हम लोग इस मामले में ट्रेंड हैं कि ठीक है सर, हम क्लास पे गए, 60 of the students are sitting over there and I am a brilliant teacher, I can give a lecture and whatsoever concept I am trying to explain very brilliantly I make them understand all these things। तो ये तो सब समझ में आता है सर के, लेकिन वहाँ लड़का है, लड़का जब होता है तो हमारी कोर्स की डिलीवरी का अंदाज अलग होता है बिल्कुल। कहा कि हम वहाँ रिस्पॉन्स भी देख रहे होते हैं, लड़का क्या कर रहा है नहीं कर रहा। यहाँ जब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आप बैठेंगे तो यहाँ ना आदमजात कोई आदमी नहीं है, आपके सामने सिर्फ एक कैमरा रखा हुआ, कैमरा और रूम बंद है। अब वही कैमरा आपका स्टूडेंट है, ये है, अच्छा ये पता भी नहीं चल। स्टूडेंट के केस में होता है जब आप लेक्चर दे रहे हैं तो उसको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। यहाँ पर आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर जो है हमें कैसे डिलीवरी करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी चीजें नहीं करनी है, उनके लिए कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो कि वो आप उस वक्त सीखेंगे जब आप रिकॉर्ड कर रहे होंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको जो भी लेक्चर देना है कैमरे पे देख के देना है। कैमरे पे देखना का मतलब वही स्टूडेंट समझिए, एंड योर आई कॉन्टेक्ट शुड बी विद द कैमरा। ऐसा कभी नहीं करना है कि आप नीचे देख रहे हैं, ऐसे कैमरे को नहीं देख रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आई कॉन्टेक्ट नहीं बनेगा। सर एक क्वेश्चन था यहाँ पे, अगर मान लीजिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगर किसी को वर्कआउट करना है वहाँ पे, तो वो कैसे करेगा? फिर तो आई कॉन्टेक्ट छोड़ना ही पड़ेगा ना। उन सब काम को करने के बहुत से तरीके हैं, तो वो जो है इनके साथ प्रैक्टिकल भी हो सकता है और बहुत सारे ब्लैक बोर्ड वर्क होते हैं, सारी चीजें आप लिख सकते हैं, ये सारी चीजें वहां पे पॉसिबल हैं। ठीक है ना, सब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है सर उसके लिए। अच्छा सर, उसके बाद जब यहाँ तक हो जाए आपका, अब उसके बाद आता है कंटेंट डिलीवरी। कंटेंट क्रिएशन हो गया, अब कंटेंट डिलीवरी का मतलब आपका कोर्स शुरू हो गया। ये आइए एक मिनट, ऑनलाइन उसके लिए ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, नाउ कम टू द कोर्स डिलीवरी पार्ट। कोर्स डिलीवरी का मतलब होता है कि वंस योर कोर्स हैज स्टार्टेड, तो अब उसमें क्या क्या करना पड़ता है ना। तो ये सब चीजें तो खैर हो गई थी सर, हमारे कोर्स का अनाउंसमेंट हो गया था, इंट्रोडक्टरी हो गया, अपलोड हो गया, ये सब काम हो गया, स्टूडेंट का एनरोलमेंट भी हो गया। एंड कोर्स डिलीवरी, कोर्स डिलीवरी का मतलब है कि डिलीवर द कोर्स थ्रू स्वयं प्लेटफॉर्म एज पर द शेड्यूल। एज पर द शेड्यूल का मतलब पहले वीक में जो आपने डेवलप किया वो पहले वीक में दीजिए बच्चों को, वीकली टेस्ट हो गया, फिर दूसरे वीक का कंटेंट दीजिए, दूसरे का टेस्ट हो गया, एंड सो। इन द मीन टाइम स्टूडेंट्स क्या करेगा सर, आपसे इंटरेक्ट करेगा, है ना। आपसे का मतलब टीचर से इंटरेक्ट करेगा। कैसे इंटरेक्ट करेगा? थ्रू डिस्कशन फोरम होता है और चैट, दो फैसिलिटीज स्वयं प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। तो चैट में भी अपना क्वेश्चन लिख सकता है कि सर आई नीड ए क्लैरिफिकेशन ऑन दिस थिंग, हमें यहाँ पर वीडियो में इस पार्ट में चीजें समझ में नहीं आए। आपको क्या करना है सर, उसका जवाब देना है। चैट का जवाब दे सकेंगे या डिस्कशन फोरम होगा, डिस्कशन फोरम एक मेल की तरह की फैसिलिटी होती है, तो उस मेल का जवाब आप दे दीजिए। और 10 दिन में 15 दिन में क्या करता है टीचर, एक बार लाइव होता है, जो कि स्टूडेंट को पहले बता देता है कि ऑन कमिंग थर्सडे आई विल बी लाइव फ्रॉम 10 AM to 12 AM, या जो भी है 12 PM हम रहेंगे, जो भी टाइम आप दे देंगे। अब लड़का भी उस दिन रहेगा, आप भी रहेंगे। अगर लड़के का कोई सवाल होगा तो लाइव आपसे सवाल पूछ सकता है, आप उसके कोई भी आंसर दे देंगे सर। तो इसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट एक्टिविटी एंड इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट। ठीक है सर, यहाँ तक? यस सर। अब 12 वीक आपके हो गए इस तरह से। जब कोर्स की डिलीवरी हो गई तो एट द एंड ऑफ दैट डे प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन होगा। जो भी डेट दिया हुआ है उस दिन लड़के को एक हॉल टिकट मिल जाएगा। हॉल टिकट में उसके सारे डिटेल लिखे होंगे, एग्जामिनेशन सेंटर के डिटेल लिखे होंगे। द स्टूडेंट विल हैव टू गो टू दैट एग्जामिनेशन सेंटर और वहां पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें उसको अपीयर होना पड़ेगा। तो ये चीजें हो गई। अपीयर होने के बाद उसका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट जैसे ही आया, लड़का अपना सर्टिफिकेट लेकर के अपने कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को देगा, तो उसका क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगा। क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब है कि जो भी ग्रेड्स उसने अर्न किए होंगे उस सेमेस्टर में जो उसके मार्कशीट मिलेंगे, उस मार्कशीट में या ग्रेड शीट में उसका कोर्स का नाम और उसके ग्रेड या मार्क्स लिखे हुए होंगे कि दिस स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड दिस कोर्स फ्रॉम स्वयं प्लेटफॉर्म एंड हैज सिक्योर्ड 80% मार्क एंड सो। इसको कहते हैं क्रेडिट ट्रांसफर फ्रॉम द होस्ट इंस्टीट्यूट। ठीक है सर, यही लाइफ साइकिल था, यही बातें मैंने आपसे की थी अभी तक। यस सर, यस। अच्छा सर, अब सर आप थोड़ा किन बातों का सब ध्यान रखना चाहिए इसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए भी ओपन होंगे सर। अब थोड़ा सा प्लेजरिज्म का ध्यान रखिएगा सर कि आप जो भी कुछ कर रहे हो, क्या कि ये पूरे वर्ल्ड वाइड मैंने आपकी वीडियो जाती है, इंटरनेट पे होती है ना, तो कोशिश करें कि मैंने हूबहू चीजें मैंने कहीं से उठाई गई ना हो। दूसरा,
अगर आपको कोई फोटोग्राफ लेना है, कुछ भी लेना है, तो अगर वही लेना है जो कि ऑलरेडी किसी बुक में है कहीं है, तो उससे पब्लिशर से आप इजाजत ले लीजिए एक बार, या उसको रेफर करिए वहां पर। और नहीं तो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस कहलाता है, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस में जाइएगा तो वहां लाइसेंस की जरूरत नहीं है। से फॉर एग्जाम्पल आप गूगल में कुछ सर्च कर रहे हैं, लिखिए अंडर सीसी कैटेगरी करना चाहते हैं क्रिएटिव कॉमन्स में, तो वहां जितनी चीजें आ रही हैं उन सब मैप्स को, चित्र को, फोटो को, चार्ट को आप यूज कर सकते हैं एज इट इज विदाउट गिविंग एनी रेफरेंस या क्रेडिट, किसी को देने की जरूरत नहीं है, वो अलाउड है टीचिंग एंड लर्निंग पर्पस के लिए, तो आप वहां से ले लीजिए। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इसको रिपीट कहाँ से लेना होगा ये? क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस कहलाता है मैम, मैं दिखा देता हूँ। ओके, थैंक यू सर। जैसे कि यहाँ पर गए, गूगल पे जाइए, है ना, गूगल पे आप जाने के बाद यहाँ पर लिख दीजिए क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस, ठीक है ना। ये वाला आप देख रहे हैं क्रिएटिव कॉमन सीसी, देख रहे हैं मैम, सीसी ऐसे लिखा हुआ ना, ये वाला जो फोटो। यस सर। इसके बाद इस क्रिएटिव कॉमन्स के होम पेज में चले जाइए और यहाँ जितने भी फोटोग्राफ्स हैं ये हैं, इन सब आप देख सकते हैं। बहुत सारे फोटोग्राफ आएंगे अलग अलग, मैंने ये पे आएंगे, है ना। आप देख लीजिए कि हमें कंप्यूटर नेटवर्क का चाहिए, आर्ट्स का चाहिए, ह्यूमैनिटीज का चाहिए, सबके मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो इनके फोटोग्राफ्स अगर आप यूज करते हैं तो इसके लिए किसी भी लाइसेंसिंग की या क्रेडिट की जरूरत नहीं है, ठीक है। इज इट ओके? यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर, यस सर। चलिए अब हम, तो ये टोटल प्रोसेस है आपका क्या, मूक्स को क्या करने का, प्रपोजल सबमिट करने का। प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो गया तो क्या करना है, मैंने बताया आप कैसे कंटेंट डेवलप करना है, कैसे कोर्स की डिलीवरी करनी है, कैसे मार्क्स लड़के का होगा, कैसे सेमेस्टर आपका कंप्लीट होगा। ये पूरी बातें हमने आपसे बता दी। अब आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो एक एक करके हमसे सवाल पूछिए, हम आपके अब जवाब देते हैं। जी सर, बताइए सर। इफ यू डू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज गो अहेड, और अगर मन में कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम कुछ और बात कर सकते हैं। मेरे पास बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। प्लीज गो अहेड सर। ये पूछना था मुझे कि सर जो ये मूक कोर्सेज हम डेवलप करते हैं तो क्या ये म्यूजिक सब्जेक्ट्स और कुछ आर्ट सब्जेक्ट्स के लिए भी हो सकते हैं क्या? जैसे सर फॉर एग्जांपल मेरा सब्जेक्ट म्यूजिक है, तो क्या हम म्यूजिक के लिए भी मूक कोर्स डेवलप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं मैम। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं यूजी या पीजी में, उन सारे कोर्सेज के लिए मूक्स के कोर्स डेवलप किए जा सकते हैं। मे बी म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, इनके लिए भी की जा सकती है। और अगर फिजिक्स हो तो फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, जनरल फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, या केमिस्ट्री हो, टाइट्रेशन हो, ये जो भी हर कोर्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, मूक्स के कोर्स डेवलप कर सकते हैं, ठीक है सर। साइकोलॉजी में सर अलग से कर सकते हैं क्या? साइकोलॉजी के लिए बहुत सारे कोर्स है साइकोलॉजी के, यहाँ पर अभी जो मैंने दिखाया था, या बहुत सारे कोर्सेज हैं साइकोलॉजी के भी, आप देख सकते हैं। जैसे कि से फॉर एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं अभी यहाँ पर स्वयं में जाकर के। सर जो सब्जेक्ट कवर नहीं हुआ है उसमें अगर बनाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जो ऑलरेडी जो सब्जेक्ट कवर हुआ है उसमें भी आप बना सकते हैं, लेकिन आपको ये हमारा उससे थोड़ा डिफरेंट है, उसमें हो जाएगा सर। अब देखिए सर, जैसे कि मैं आपको साइकोलॉजी का दिखाता हूँ, इसमें बहुत सारे साइकोलॉजी के होंगे, देख लीजिए। सर पहले आप कवर कीजिए सर, आपको टाइम नहीं मिलेगा, पहले कवर कीजिए बाद में ये कीजिए। बता देता हूँ सर। सर मेरा भी क्वेश्चन है। अब बताइए, क्वेश्चन बताइए मैम, हम तो कवर कर चुके हैं, आप बताइए, मैंने सारी चीजें बता दी हैं। मैं इंग्लिश पे कम करना चाहती हूँ और मैं कोई ग्रामर की बुक यूज कर रही हूँ जो कि ऑक्सफोर्ड की पब्लिकेशन है। का कोर्स है, फंडामेंटल ऑफ रिसर्च मेजर, ये साइकोलॉजी की प्रोफेसर है, ठीक है ना, ये साइकोलॉजी का कोर्स है, ठीक है सर। स्टैटिस्टिकल प्ले मेजर क्रूशियल रोल इन साइकोलॉजिकल रिसर्च, है ना। तो किसी भी सब्जेक्ट का बना सकते हैं, कोई सुनिए। हाँ बताइए मैम, जी बता रहे हैं। जी सर, तो सर मैं उस पे काम करना चाहती हूँ इंग्लिश ग्रामर पे, और उसके लिए मैं अगर ऑक्सफोर्ड की बुक यूज करती हूँ तो क्या उसके लिए भी प्लेजरिज्म का कोई चक्कर होगा क्या? नहीं, उसके लिए बुक का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन होता क्या है कि आप जो भी चीजें हम जब बोल रहे होते हैं तो एग्जैक्टली वो बात नहीं बोल रहे थे जो बुक में लिखी हुई होती है, उससे वो डिफरेंट हो जाता है ना। यस सर, यस सर। नहीं आएगा तो आप कर सकते हैं, वैसा कुछ भी। तो उससे सर वो सीसीसीसी का परमिशन नहीं लेने पड़ेगा क्या? कॉमन वो जो नहीं, जब आप किसी भी किताब का या कोई पिक्चर यूज कर रही हैं उनके, है ना, कोई फोटोग्राफ यूज कर रही हैं, या एज इट इज पूरे पैराग्राफ को आप ले रही हैं, उस केस में आपको उनके रेफरेंसिंग करनी पड़ेगी या इजाजत लेनी पड़ेगी, अदरवाइज जो आप कंटेंट जो है उसको एक्नॉलेज कीजिए। अगर कहीं से सोर्स को आप कॉपी कर रहे हैं या ले रहे हैं तो यू हैव टू मेंशन दैट। जिस तरह से रिसर्च मेथोडोलॉजी में है, ये एक्नॉलेजमेंट हैज टू बी देयर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो है ना, ये आप जरा ग्रुप में पोस्ट करवा दीजिए सर। ये वीडियो सब रिकॉर्डेड होता है सर, और ये अभी आपके मैंने बताया था MMTC AMU के साइट पे जाएंगे, वहाँ ये वीडियो आपको मिल जाएगा।
ओके। नहीं, आपके जो आपने जो अभी जो बताया ना, जो डेमोन्स्ट्रेशन, यही बात, जितनी बातें अभी हम आपसे कर रहे हैं, ये सारी बातें इन द फॉर्म ऑफ वीडियो इज रिकॉर्डेड एंड इट इज अवेलेबल ऑन द एमएमटीसी चैनल पे जाइएगा, एमयू यूट्यूब पे जाइए, वहां लिखिएगा एमएमटीसी एमयू, वहां पे दिखेंगे सर। हाँ सर, और एक डाउट था कि जैसे हम लोग कॉमर्स के फील्ड में है, ठीक है ना, तो कॉमर्स के फील्ड में क्या होता है कि हमारा सब्जेक्ट्स बहुत इंटर रिलेटेड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, तो मैं मैनेजमेंट के अंदर मार्केटिंग मैनेजमेंट अलग हो जाता है, फाइनेंशियल, तो क्या हम लोग डिफरेंट मल्टीपल सब्जेक्ट्स का हम लोग वीडियो तैयार कर सकते हैं कि अगर के ऐसा है कि मार्केटिंग पढ़ाना है तो मार्केटिंग ही करना है, या फाइनेंशियल ऐसा कुछ है? आप ऐसे मत कंफ्यूज कीजिए, जो आप एक कोर्स पढ़ा रहे हैं सर, है ना, कोर्स पढ़ा रहे हो ना, क्या नाम है आपके कोर्स का? एक कोर्स का नाम बताइए जो आप पढ़ा रहे हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट है, आप मार्केटिंग मैनेजमेंट पे आप बनाएंगे, सिंपल सी बात ये है, उसी सिलेबस को कवर करेंगे। दूसरा आदमी एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहा होगा, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप पे बढ़ाएगा। मेरी बात समझ गए ना? नहीं, अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी बनाना चाहते तो नहीं बना सकते, क्योंकि हम तो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा चुके हैं इसके भी। तो वो तो पूछता आप भी बना सकते हैं, मैंने तो कहा कि एक सेमेस्टर में या 2-3 कोर्सेज आप पढ़ा रहे होते हैं, उसमें से किसी एक पे बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, अगर आप एक्सपर्ट है तो आप बना सकते हैं। और ये जो भी कैश वाले जो पार्ट है, उसके बिल वगैरह सबमिट करने पड़ते हैं क्या हमको वहाँ पे? नहीं, बिल सबमिट करने का कुछ नहीं है, उनको जो आप कंटेंट दे देते हैं बस हो गया, उनको लगा कि बस ठीक ठाक आ गया मेरे पास सामान, है कि नहीं? कंटेंट डेवलप करके उनकी लाइब्रेरी में आपने दिया, पैसा रिलीज कर दो, ठीक है ना? ठीक। बहुत ज्यादा यहाँ लिखा पढ़ी का झंझट नहीं है और कुछ भी नहीं है, तो वो इस मामले में थोड़ा सा ये लोग बहुत प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर और को इन्वेस्टिगेटर सेम इंस्टीट्यूट से होना जरूरी है? नहीं, अलग अलग भी हो सकते हैं मैम, ठीक है, अलग अलग भी हो सकते हैं। और बताइए सर, मैं लॉ के बारे में पूछना चाह रहा था। मैं पढ़ाता हूँ लॉ कॉलेज में, जो एनईपी में नहीं आता है हमारे यहाँ, तो उसके लिए ये एनईपी से रिलेटेड नहीं है स्वयं, है ना, ये किसी भी यूजी पीजी कोर्स के लिए है ना। तो हमने बहुत सारा भी कंपनी लॉ, बिजनेस लॉ, है ना, भारतीय आचार संहिता पे सारे कोर्सेज यहाँ पे बने हुए हैं और बन रहे हैं, है ना, तो आप कर सकते हैं। क्रेडिट ट्रांसफर का मुझे नहीं समझ में आया सर, इसमें कैसे क्रेडिट, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नहीं आता। और क्रेडिट ट्रांसफर ऐसा होता है सर, क्रेडिट ट्रांसफर सारे कोर्सेज में होते हैं। आप लॉ का पेपर पढ़ाते हैं तो वहां पर भी तो एक सेमेस्टर में मान लीजिए 5 कोर्सेज कर रहे हैं, समझिएगा सर, है ना, एक सेमेस्टर में बच्चे को 5 कोर्स करना है। आपने क्या किया कि आपने लिख दिया, एक नोटिस कर दिया बिगिनिंग ऑफ द मैंने सेमेस्टर में लिख दिया कि ये 3 कोर्सेज हैं, लड़का चाहे तो इन 3 कोर्सेज में से किसी एक में स्वयं से कर सकता है। आपने एडवर्टाइज कर दिया कि these 3 courses are there, any student can register in any of these courses and if he or she completes the course from the स्वयं platform, their credit will be reflected। ये पहले से आपने नोटिफाई कर दिया। अब मान लीजिए आपके इंस्टीट्यूट के 10 बच्चों ने क्या किया, स्वयं से वो कोर्स किया, ठीक है सर, और आपको सर्टिफिकेट देते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, जो 4 कोर्स उन्होंने किया यूनिवर्सिटी से, उसके मार्क्स लिखे रहेंगे, और 5वां जो लिखा रहेगा जो स्वयं से करके आया, उसका मार्क्स लिखा रहेगा। इसी को क्रेडिट ट्रांसफर बोलते हैं। इसमें कोई FYP होने की जरूरत नहीं है, या है ना, NEP होने की जरूरत नहीं, ठीक है सर। सर, इसमें AI का तो भरपूर इस्तेमाल किया जा सकता है। AI का अपना भी दिमाग इस्तेमाल करें भाई। कंटेंट बनाने के बाद उसके बाद इसको AI का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं ना। AI तो सर एक टूल है जो अपने चीजों को बेहतर बनाने के लिए कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जुडिशियस इस्तेमाल होना चाहिए उसका, ठीक है कि नहीं? हाँ, डायग्राम वगैरह बनाने के लिए, हमको प्रेजेंट करने के लिए बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। थैंक यू। और कर भी सकते हैं, और इसके लिए आप उससे भी बच जाएंगे। किससे? सर मेरा एक सवाल है सर। हाँ जी बताइए, बोलिए सर। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि कहीं कहीं पर जैसे यूपी में एडेड कॉलेजों में पीजी जो है सर सेल्फ फाइनेंस है, एडेड में भी नहीं है वो, और वो सिर्फ लोग जो है उसी एडवर्टाइज से आए हुए हैं, लेकिन फिर भी वो सिर्फ यूजी के बच्चों को पढ़ाने के लिए वो है सर, पीजी के बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं है, क्योंकि पीजी वहाँ सेल्फ फाइनेंस है, तो वो अपने हिसाब से टीचर को रखते हैं। वो उसके लिए लोगों को सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता कि आप पीजी पढ़ा रहे हैं, बच्चों को बेसिक पढ़ा रहे हैं, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिलता कि आप पीजी पढ़ा रहे हैं। तो क्या जो यूजी अकेले के लिए अथॉराइज है, उसको भी कुछ हो सकता है, उसके लिए वो बना सकता है? देखिए सर, हमने आपको अभी बताया था, यहाँ पे एलिजिबिलिटी लिखी हुई है, ये पढ़ लीजिए सर। पहला, इतने में कोई आता है या नहीं आता, ये साफ साफ बात है। The applicant must be a faculty member in a duly recognized college or university holding a PhD degree and having a minimum of, that's all। बस इतनी ही बात लिखा हुआ है ना। इसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं समझिए, ठीक है सर। ठीक सर, ठीक। हाँ, ये हो जाएगा। एनीथिंग एल्स सर? और कुछ सवाल? सर यस सर, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे हम लोग अभी ओरिएंटेशन कोर्स कर रहे हैं जिसमें आपने ये सारी जानकारी दी और बहुत काम की जानकारी दी,
तो अभी आपने जैसे बताया 5 साल मिनिमम आपको चाहिए एक्सपीरियंस टीचिंग। तो सर आपके क्या सुझाव रहेंगे हम लोगों के लिए कि अभी हम लोग का जैसे 1 साल या 2 साल हुआ है जॉब स्टार्ट करने का, तो अपनी तैयारी को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं ताकि जब 5 साल हो तो वीडियो इसका कंटेंट तैयार कर सके? 5 साल तक इसकी जरूरत करने नहीं है वेट करने की। मैंने तो बताया कि अभी आप तैयार है, करना हो तो एक सीनियर टीचर से बात कर लीजिए अपने यहाँ की, उनको आप पीआई बनाइए, आप को पीआई बन जाइए। ठीक है, आप अभी भी कम प्रोजेक्ट दे सकते हैं, आपको एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है सर एक क्वेश्चन मेरा भी है। मैम श्वेता मैम, इज इट क्लियर क्या मैं कह रहा हूँ? सर वो क्लियर है, लेकिन सर जैसे इंडिविजुअल मैं चाह रही थी, जैसे मेरे यहाँ सर मेरे कॉलेज में मैं के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। इंडिविजुअल अगर आप चाह रही हैं, मेरे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है सर, और मैथमेटिक्स में कोई नहीं है, और मैं चाह रही थी कि अदर्स इंस्टीट्यूट से ले लीजिए, कंसल्ट कर लीजिए, किसी प्रोफेसर से आप टाई अप कर सकती हैं, और अगर नहीं है you will have to for that, है ना, आपको 2-3 साल वेट करना पड़ेगा उसके लिए। सर एक और क्वेरी था इसमें, जैसे हमारा यूजी और पीजी का सिलेबस है, मेजर माइनर जो भी है, जैसे अलजेब्रा हो गया और अर्थमेटिक हो गया, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, तो इसमें कैसे हम डिसाइड करें जो बेहतर रहे? मैंने आपको बताया था डिसाइडिंग क्राइटेरिया वो होना चाहिए जो पॉपुलर कोर्स हो। वैसे कोर्स के लिए आपको डेवलप करना चाहिए मूक्स जिसके डिमांड ज्यादा हो। आप कोर्स को डेवलप करें तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसमें इनरोल हो सके, यही क्राइटेरिया है बस, इसके अलावा कोई क्राइटेरिया नहीं। सर मेरी भी एक क्वेश्चन है। प्लीज, एक कोर्स में अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग फैकल्टी को भी ले सकते हैं क्या सर? हाँ, एक कोर्स में ठीक पूछा मैडम ने। एक तो देखिए आप पीआई हैं, से फॉर एग्जांपल यू आर द पीआई या द कोर्स कोऑर्डिनेटर है आपने, है ना, आपको 60 लेक्चर मान लीजिए देने। अभी मैंने बताया था कि हर वीक में 5 लेक्चर, 12 वीक होते हैं, तो 12 into 5 60 लेक्चर हो गए। आपको ऐसा लगता है कि नहीं 10 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें फला एक्सपर्ट साहब से, हम अब्दुल रहीम बीजापुर साहब से लेक्चर करवाना चाहते हैं, बहुत एक्सपर्ट है अपने फील्ड में, तो आप इनवाइट कर सकते हैं और उनका लेक्चर भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये अलाउड है। ठीक है सर, इसी को ऐड करते हुए मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे हमारे नेट जेआरएफ के यहाँ हमारे यहाँ मतलब हमारे इसमें है, अगर हम नेट जेआरएफ के लिए तैयारी करवाना चाहें बच्चों के लिए, उसके लिए अगर हम कंटेंट तैयार करना चाहें और डिफरेंट, जैसे उन्होंने पूछा अभी कि डिफरेंट टीचर से, तो क्या हम ये कर सकते हैं, ऐसा प्रोजेक्ट ले सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, बताया तो मैंने कि आप एक्सपर्ट्स को इसमें इन्वाइट कर सकते हैं और उनसे लेक्चर करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं। सर मेरा क्वेश्चन है सर। जी बताइए। हेलो, बताइए सर मेरा क्वेश्चन है कि ये जो हम लोग 3 वीक का वीडियो डालेंगे, ये क्या हम लोग अदर प्लेटफॉर्म में भी डाल सकते हैं इसको, जैसे यूट्यूब हो गया? स्वयं पे डालते हैं, आपका कोर्स जब चलता है तो अपने आप यूट्यूब में आ जाता है सर। अच्छा, तो किसी को भी एक्सेसिबल हो जाता है, ठीक है ना सर। लेकिन शुरू में नहीं होगा, जब ये कोर्स रन करेगा आपका तब ये होता है ना, उस वीक के वीडियो चलेंगे, जैसे ही चलेंगे यूट्यूब में आ जाएगा, एनीबॉडी कैन एक्सेस इट। ठीक है सर, और कोई सवाल? सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ प्लीज गो अहेड। सर ये है कि अभी रिसेंटली मैं एक नए सब्जेक्ट पे रिसर्च कर रहा हूँ, पब्लिकेशन वगैरह कुछ उस पर मेरा हुआ भी है, जो जैसे कोई भी इंडियन करिकुलम में नहीं है। ये मतलब लिटरेचर मीडिया स्टडीज का अलाइड सब्जेक्ट है, गेम स्टडीज। तो इस पे थोड़ा अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए क्या मैं कोर्सेज बना सकता हूँ? क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ये कोई भी करिकुलम में एग्जिस्ट नहीं करता है इंडिया में, बाहर है इन सम फॉरेन कंट्रीज। तो क्या इस पे कोर्स डेवलप करना स्वयं पे पॉसिबल है, या सिर्फ जो मतलब जो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं उसी पे कर सकते हैं? वो भी कर सकते हैं सर, लेकिन उसका थोड़ा सा नॉर्म्स अलग है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं सेल्फ पेस्ड लर्निंग कहते हैं। उसके लिए आपको AICT को अपना प्रपोजल भेजना पड़ेगा, अब उनके नॉर्म्स थोड़े से अलग हैं, ठीक है ना, फाइनेंशियल नॉर्म्स वगैरह, लेकिन कर सकते हैं आप। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैंने अभी आपसे कहा था कि जब भी आप कोर्स कंडक्ट करते हैं तो वो सारी चीजें यूट्यूब पे आ जाती हैं। अभी मैंने बताया था कुंदन जी, ये बोल रहा था मैं। जी सर, जी बताया जी। मैंने कहा आसिम जफर AMU फंडामेंटल ऑफ IT, अभी हमने कुछ इससे पहले किया था। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी गूगल से मैंने सर्च किया यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पर आ गया ऑलरेडी। तो ये तो खैर ये हमारा कोर्स है। सर मेरा क्वेश्चन था कि हम अपने चैनल पे डाल सकते हैं कि नहीं? अपने चैनल पे डाल सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो पहले आप देख लीजिए कि सारी चीजें जो है क्या होती है, यूट्यूब पर आ जाती हैं सर, है ना। तो अगर आप यहाँ से देखना चाहेंगे तो यूट्यूब पे भी मिल जाएगा सारा कुछ आपको। ये दूसरा है कि ये प्रॉपर्टी जो होती है, आपने जब डेवलप किया और इसको स्वयं पे डाल दिया, तो इनका प्रॉपर्टी राइट जो है ना, वो किनके पास होता है? स्वयं के पास होता है, UGC के पास होता है ना। तो वहां पर है आपका। अच्छा, वो चीजें यूट्यूब पे आ गई हैं, तो आप अपने चैनल पे क्या कीजिए, सिर्फ लिंक डाल दीजिए उसका। मेरी बात समझ रहे हैं? जी सर। हाँ, तो कुंदन जी वो एक्सेसिबल। यस सर। हाँ ठीक। एनी अदर क्वेश्चन सर हो तो बताइए प्लीज। Friends, we had a wonderful discussion
ये तो समझ लीजिए एक प्रैक्टिकल वर्कशॉप की तरह से था। प्रोफेसर असीम जफर साहब का प्रेजेंटेशन, आपने बहुत कुछ सीखा। और अगर आप इफ यू कैन कंसल्ट यूजीसी's different subject reports on LOCF, लर्निंग आउटकम बेस्ड कोर्स करिकुलम, ये हर सब्जेक्ट के रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें सजेस्टेड कोर्सेज हैं, मॉड्यूल्स हैं और सिलेबस है, कोर्स आउटलाइन है, उसी में से आप ले सकते हैं। नो फॉर एग्जांपल फॉर ईच सब्जेक्ट MA कोर्स देयर आर सम 40 कोर्सेज, 40 में से जो आपका स्पेशलाइजेशन का है उसको लेके आप एक स्वयं का कोर्स डेवलप कर सकते हैं। और now I request if Kundan Razak is listening to me to propose vote of thanks to Professor Asim Zafar Sahab. Kundan Razak Sahab. Yes, sir. Sir, good morning, sir. First of all, thank you, Bijapur sir, for giving me such a wonderful opportunity to give word of thanks to Asim sir. On behalf of MMTC, MU, I want to say thank you very much, Asim sir, for giving us a wonderful session, and we have learned a lot from this session, sir. Thank you a lot. ये जो ग्रुप है हमारा 200 लोगों का जो ग्रुप है, इसमें से अगर 20 लोग भी इस कोर्स को डेवलप करेंगे, अपना अपना एक एक कोर्स, तो प्रोफेसर आसिम जफर साहब एंड वी ऑल विल बी हैप्पी। मेरा सर डेवलप किया हुआ है, बस मुझे वीडियो करना है, बस मैंने पूरा बना रखा है पूरा कोर्स। अच्छा सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। दूसरे भी थैंक यू सर। इस संबंध में अगर हमारे किसी भी अवस्था में कहीं भी चाहिए, किसी भी स्टेज पे हमारी मदद की जरूरत हो, तो इवनिंग आवर्स में, दिन में सर थोड़ी हमारी मसरूफियत रहती है, इवनिंग आवर्स में आप हमें कॉल करें और आपको अगर मूक्स डेवलप करने में या ऐसे सिलसिले में प्रोजेक्ट बनाने में कोई भी हमारी सहायता की जरूरत हो, मोस्ट वेलकम एनी टाइम सर। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह सर एक सवाल था, ये जो आप बता रहे थे कि कोर्सेज का जो डिमांड है, वो डिमांड का कहाँ से पता चलेगा कि इसके रिक्वायरमेंट्स है या नहीं? वो तो पब्लिक जब वो डलेगा, प्रोग्राम डलेगा स्वयं पे, तभी पता चलेगा। एक बार रन होगा तो तब पता चलेगा। और वैसे भी हम लोग को पता होता है सर कि ये सब्जेक्ट जो है ऑल अक्रॉस इंडिया पढ़ाया जाता है ना, बहुत डिमांड में है, तो पता होता है टीचर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर वेरी थैंक यू सर। सर चले गए सर, थैंक यू। देखिए ये जो इसका थैंक यू सर स्वयं के जो कोर्सेज हैं, ये ज्यादातर पैसे बनाने वाले कोर्स हैं, इसमें कोई ज्यादा सीरियसनेस नहीं है। कंटेंट्स आप देख सकते हैं दूसरों के, यू कैन चेक। लेकिन इससे अच्छा है कि अगर आप एक बेहतरीन टेक्स्ट बुक लिखें, दैट वुड बी मच बेटर। इफ यू कैन राइट ए गुड टेक्स्ट बुक and publish from a good publisher, that would bring more name to you than these, because these all these projects are okay type, क्योंकि इसमें आपको वो नजर नहीं आएगा, सीरियसनेस नजर नहीं आएगा। either e-पाठशाला or the स्वयं projects, I was opposing in UGC's meetings, various meetings, क्योंकि स्टूडेंट की क्रिएटिविटी नहीं है इसमें। इससे अच्छा होता कि अगर UGC और स्वयं